जा चुका है टेलीग्राम चैनल पे, है ना, पेड वाले पे। केवल और केवल किसका नहीं है, तो केवल और केवल एक जो है कि फिजिक्स का नहीं है। जो बनने में हाथ लगाए हैं, कितना दिन में बन जाता है, जैसे ही बन जाएगा हम आपको दे देंगे, ठीक है। सब मेंस तक काम करेगा ना सर? हाँ, काम कर जाएगा जो है कि दरोगा मेंस तक, उसके लिए सोचना नहीं है, उतना तक वो सफिशियंट सर मटेरियल बना बीपीएससी है ना। मेंस तक सर। बीपीएससी मेंस तक का ना इससे काम नहीं चलेगा, चलने वाला, है ना। उसका अलग ही सिस्टम। ये सब जो है कि सर ऑनलाइनर फॉर्मेट में इसका जो है कि सिस्टम जो है कि कहाँ से हो पाएगा, है ना। एक सर एक सर सिरीजन का आता है, मतलब मेंस के लिए वो सही रहता है सिरीजन का। सृजन। हाँ, वो मतलब लेकिन उपलब्ध ही नहीं हो रहा है सर, मिल ही नहीं रहा है। इनका नामो पहला बार सुना है। हमारा तो नहीं, तो देखना पड़ेगा तब कौन मटेरियल के बारे में बोलना है। अगर होगा कुछ ऐसा तो भेजिएगा, देख के बताएंगे कौन सा बात कर रहे हैं। हम नहीं नाम सुने उसके बारे में, कैसे बता दें। ठीक है सर। आते हैं धन विधेयक की बात कर लेते हैं। धन विधेयक की चर्चा किस आर्टिकल में आपने देखा था? धन विधेयक की चर्चा 110 सर। 110 में जो है कि आपको सुनिएगा क्या था। 117 तो 20 100 विधेयक जो है है ना। कि आपको 100 110 था और 109 था, है ना। 109 में क्या था बताइए, 109 में पहले बता दीजिए, तो 110 में तो चलना ही। सर 109 में धान दंड विधेयक विधेयक का का विशेष प्रावधान। हाँ, विशेष प्रावधान 109 में है। और धन विधेयक के बारे में चर्चा किस में है? धन विधेयक के बारे में 110 चर्चा में 110 में जो है कि आपको होने वाला है। किस में होने वाला है? 110 में जो है कि आपको होने वाला है। कोई दिक्कत? यहाँ 110 के बारे में चर्चा कर रहा है। धन विधेयक की परिभाषा बात को करेंगे 110 में। हाँ, परिभाषा जो है क्या, रुक जाइए, तब फिर जो है कि आपको पूरा का पूरा लिस्ट देख लीजिए, फिर आप जब ऐसा इच्छा है तो, है ना। कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। 109 110 पूरा लिस्ट देख लिया। हम आपको अनुच्छेद का लिस्ट दिए हुए हैं, याद ठीक है। कीजिएगा, अनुच्छेद का लिस्ट हम आपको दिए हुए हैं ऑलरेडी। ऑलरेडी हमने आपको सर दिया है। विधेयक को ही बिल बोलेंगे, हाँ, विधेयक को ही बिल बोलेंगे, और जब ये है ना। पारित हो जाएगा तो अधिनियम बन जाएगा ना। हाँ, पारित हो जाएगा तो ये अधिनियम हो जाएगा। पारित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अधिनियम हो जाएगा, है ना। ये देखिए कितना 109 110 बोल रहे थे ना, देखिए 109 110। आइए 109 में देखिए, 109 में क्या है पढ़िए, दिख रहा है स्क्रीन पे। धन विधेयक के 109 में है संबंध धन में विधेयक के विशेष संबंध में विशेष प्रक्रिया। प्रक्रिया है, धन विधेयक के प्रक्रिया है। और संबंध में धन विधेयक विशेष प्रक्रिया। हाँ, आप परिभाषा की बात करेंगे। परिभाषा किसमें दिख रहा है आपको? 110। 110 पे। 110 में जो है कि आपको परिभाषा जो है कि आपको दिख रहा है। हो गया क्लियर? आगे चलते हैं। जी सर। आगे चलते हैं। संचित निधि या आकस्मिक निधि से धन को जमा करना या धन को निकालना, यही क्या कहलाता है? धन विधेयक कहलाता है। किसी जो है कि व्यय को संचित निधि पर जो है कि आपको भारित व्यय घोषित करना, है ना, ये भी जो है कि आपको धन विधेयक के अंतर्गत आता है। किसी भी जो है कि आपको कर को लगाना या समाप्त करना या परिवर्तन करना आदि जो है कि सबका सब किसमें आएगा? सबका सब जो है कि आपको धन विधेयक में आता धन है। विधेयक और धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, मनी मिल है या नहीं, इसकी घोषणा कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष जो है कि आपको करता है। और धन विधेयक राष्ट्रपति के आदेश पर मनी बिल को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, कहाँ पे पेश किया जाता है? लोकसभा। लोकसभा में जो है कि आपको रखा जाता है। और राज्यसभा को धन विधेयक के लिए कितने दिनों का समय मिलता है? केवल और केवल कितने दिन का? 14 दिन का समय जो है कि आपको मिलता है। यहाँ देखिएगा, मनी बिल लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में पेश किया जाता है। केवल 14 दिन का समय दिया जाता है। यदि वो पारित करते हैं तो ठीक, नहीं तो जो है कि आपको स्वतः क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। इसके बारे में हमने आपको पढ़ा दिया था। वित्त विधेयक की बात करेंगे। वित्त विधेयक की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? 117 में। 117 में जो है कि आपको होने वाला हुआ। ऐसे सभी मामले जिनका संबंध वित्तीय मुद्दे से होता है, वित्त विधेयक कहलाता है। अर्थात सभी धन जो है कि आपको विधेयक, कैसा विधेयक है? सभी धन विधेयक जो है कि आपको वित्त विधेयक होने वाला है। लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। क्या होता है? सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। नहीं होता। चलेगा। लोकसभा से राज्यसभा में जाता है और इसमें सभी जो है कि आपको शक्ति राज्यसभा जो है कि आपको राज्यसभा को प्राप्त होती है। राज्यसभा 14 दिन से अधिक का समय तक रख सकता है या इसे खारिज कर सकता है। किसको? वित्त विधेयक को जो है कि कर सकता है। ठीक है। यदि लोकसभा राज्यसभा किसी भी प्रकार का विवाद उठता है तो राष्ट्रपति संयुक्त जो है कि आपको बैठक को क्या करते हैं? बुला लेते हैं। किस आर्टिकल के तहत बुलाते हैं? 108। 108 108 के तहत जो है कि आपको बुलाते हैं। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता ये लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, सॉरी, राष्ट्रपति कौन बोला जी? लोकसभा ठीक अध्यक्ष। ना। लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष कौन सर। करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। 118 के अध्यक्ष 4 के तहत जो है कि लोकसभा आपको करेगा। किसके तहत करेगा? 118 के 4 के तहत जो है कि आपको करेगा। सभी वित्त आते हैं। विधेयक धन विधेयक है सर। 117 सभी 110 धन पे चल। विधेयक वित्त विधेयक है नहीं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। मतलब कि छोटका घेरा जो होगा वो बड़का घेरा के अंदर में है, लेकिन बड़का घेरा छोटका घेरा के अंदर थोड़ी ना है जी। आ रहा बात समझ में?
तो मतलब 110 जो होगा सर वो बड़ा ये घेरा में धन चला जाएगा। विधेयक जो है 110 वाला जो है ये 117 के अंतर्गत आएगा, लेकिन अच्छा, ठीक है, 117 वाला 10 के अंतर्गत नहीं आएगा। आगे बात नहीं समझ में आएगा। क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, यही आगे क्वेश्चन चलते हैं, यही चलते हैं। साधारण विधेयक की बात करेंगे, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। वैसे बिल जो ना तो धन विधेयक हो और ना ही वो वित्त विधेयक हो, ना ही संविधान संशोधन विधेयक हो, ये तीनों नहीं होगा तो ऐसे सभी बिल कौन सा विधेयक कहलाएगा जी? सभी का सभी जो है कि आपको साधारण विधेयक कहलाएगा। साधारण विधेयक लोकसभा राज्यसभा किसी में भी पहले शुरू किया जा सकता है और इसके बाद दूसरे सदन में जाता है और यहाँ पर भी इसको पास हो जाता है तो अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और यहाँ पर आने के बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है? ये बिल जो है कि आपको एक्ट के रूप में जो है कि आपको बदल जाता है। किसके रूप में बदल जाता है? एक्ट के रूप में जो है कि आपको बदल जाता है। इस बिल में दोनों सदनों में अपने अपना जो है कि आपको भरपूर शक्ति प्राप्त होता है। दोनों चाहेगा तो हटा सकता है, ला सकता है। दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों को शक्ति बराबर प्राप्त होता है। राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि यह बिल को यह जो है कि आपको दोनों सदनों को एक बार लौटा सकते हैं, पुनः समीक्षा करने के लिए लौटा सकते हैं। लेकिन पुनः समीक्षा करने के लिए भेज दिए और भेजने के बाद फिर से यह सदन भेज दिया राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, बाध्य हो जाएंगे, ठीक ना। अगर समीक्षा करने के लिए फिर से आपको भेज दिया गया तो वो राष्ट्रपति बाध्य जो है कि आपको हो जाएंगे। काहे के लिए नहीं बोलना जी, और सब कुछ पढ़ाया गया आपको, है ना। संविधान संशोधन विधेयक की बात करेंगे। इसका चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में संविधान संशोधन विधेयक का चर्चा? 368। यदि कोई बिल संसद में जो है कि आपको पेश किया जाता है और उसे संविधान संशोधन विधेयक बिल कहते हैं। संसद में अगर कोई बिल आता है तो उसे कौन सा विधेयक कहते हैं? संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। और यह बिल सर्वप्रथम संसद के किसी भी सदन में जो है कि आपको पेश किया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक को जिसमें आपको लाना है ला सकते हैं, या लोकसभा में लाना है तो लोकसभा में ला सकते हैं, राज्यसभा में लाना है तो राज्यसभा में ला सकते हैं। कहीं कोई जो है कि जिक्र नहीं किया गया कि पहले इसी में लाना है। पास होने के बाद दूसरे सदन में जाएगा और दूसरे सदन में जाने पर विशेष बहुमत या विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की जो है कि सहमति से जो है कि आपको क्या कर सकते हैं? ये पारित करवा सकते हैं। राष्ट्रपति इस बिल पर जो है कि वीटो पावर का प्रयोग जो है कि आपको नहीं कर सकते हैं। जो संविधान संशोधन विधेयक होता है उस पर राष्ट्रपति क्या नहीं कर सकते हैं? वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और वीटो पावर का जो है कि आपको किस आर्टिकल में जिक्र था जी? वीटो शक्ति 111 में जो है कि आपको जिक्र था। क्या था? 111 में जो है कि आपको जिक्र था। आइएगा, ये सब आपको पढ़ा दिया। स्थगन, सत्रावसान, विघटन, प्रश्न काल, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, शून्य काल, विश्वास काल, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन। आइए सबके बारे में जो है कि आपको देखते हैं फिर से एक बार। स्थगन करने का अधिकार किसको होता है जरा बताइए तो देखते हैं कि याद है कि नहीं। लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अगर जो है कि राज्यसभा में है तब कौन करेगा जी? राज्यसभा का सभापति जो है कि आपको करेगा। ठीक है, देखिएगा स्थगन क्या होता है। स्थगन होता है संसद की कार्रवाई चल रही है, लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है और कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ दिनों के लिए अगर उसको संसद की कार्रवाई को रोक देते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही स्थगन कहते हैं। और स्थगन करने का अधिकार किसको होता है? पीठासीन अधिकारी को होता है। किसको होता है? पीठासीन अधिकारी को होता है। लोकसभा में इसका पीठासीन अधिकारी लोकसभा का अध्यक्ष होता है और राज्यसभा में इसका पीठासीन अधिकारी राज्यसभा का सभापति जो है कि आपको होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत है तो सभापति सर उपराष्ट्रपति तो हो सकते हैं ना? उपराष्ट्रपति, बिल्कुल उपराष्ट्रपति बोलना नहीं है, सभापति ये बोलिएगा, गड़बड़ा जाएगा फिर मैटर, है ना। आगे चलते हैं। स्थगन हो चुका है, अगला है सत्रावसान। सत्रावसान करने की घोषणा कौन करता है जी? सत्रावसान करने की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। सत्रावसान क्या होता है? सत्रावसान बताइए तो। बुलाता है सर, सत्रावसान बुलाता है, छुट्टी पे हाँ छुट्टी देना। सदन का सत्र जो है कि आपको समाप्त हो जाता है, मतलब कि मानसून समाप्त हो गया तो उसके बाद जो है कि आपको छुट्टी करेगा, यही सत्रावसान होगा। छुट्टी करने की घटना को क्या कहते हैं? सत्रावसान कहते हैं, है ना। और ये सत्रावसान जो है कि आपको मानसून के बाद भी हो सकता है, शीतकालीन के बाद और जो है कि बजट सत्र, ये तीनों सत्र के बाद क्या लगता है संसद में? सत्रावसान लगता है। याद आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? यस सर, है ना, पूरा याद आ गया सर, मिस्टेक हो गया है ना सर पूरा। ये सब चीज जो है कि मानसून सत्र है
मानसून शीतकालीन सत्र। बजट, तो मतलब बीच में मतलब इन लोगों का डेट खत्म होगा, मतलब मान हाँ, लीजिए डेट खत्म फरवरी होगा। से जैसे मई तक ये मान, जो है कि आपको फरवरी से लेकर जो है कि ये चला था जून तक चला था, ठीक ना। और ठीक जून है, के जून बाद फिर तक। से जो है कि आपको जुलाई से शुरू होगा, तो जून से जुलाई तक के बीच का जो छुट्टी होगा वही घटना क्या कहलाएगा, सत्रावसान अच्छा, कहलाएगा। बीच में ठीक है। का जो गैप होगा वही ना सर? हाँ, वही जो है कि आपको घटना सत्रावसान कहलाएगा। लेकिन ये जून से फरवरी से लेकर जून तक ये चल रहा है, अब बीच में 4 दिन के लिए सदन को रोक दिया गया, तो ये क्या कहलाया, 4 दिन के लिए रोका गया तो स्थगन स्थगन। कहला दिया। बिल्कुल सही, स्थगन कहला दिया। मतलब आप लोग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, क्लियर है, ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक ना। और जो है कि साल भर में कितना सत्र जो है कि मिनिमम बुलाना ही 2 होगा, कम से कम 2 सत्र जो है क्या, नहीं, साल भर में मिनिमम जो है कि 2 सत्र बुलाना है। मैक्सिमम 3 सत्र की चर्चा की गई है, लेकिन मिनिमम जो है कि आपको कितना बुलाना है, 2 बुलाना ही है, 2। 2 बुलाना ही है। चलिएगा, एक चलते हैं नहीं आगे। होगा तो सर कोई बात एक नहीं ना? नहीं होगा, एक नहीं होगा तैयो कोई बात नहीं, अगर कितनों भी इमरजेंसी होगा तैयो 2 को लेकिन आपको बुला के लाना ही होगा। 3 नहीं बुला अच्छा, रहे हैं, ठीक। हर साल 3 होता है, लेकिन कम से तो कम 2 को इसमें होना ही सर चाहिए। ये जरूरी नहीं है ना कि मानसून बुलाएगा, शीतकालीन कोई भी बुला सकता है? नहीं, कोई भी 2 को मतलब 6 महीना से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, 6 महीना से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, सबका सब सत्र बैठता है, लेकिन लिखा हुआ है कि 2 को कम से कम होना ही चाहिए, ठीक है। बैठक जब समाप्त होता है तब उसे सत्रावसान कहा जाता है, और यह सत्रावसान करने की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करते हैं। और राज्य के स्तर की बात करेंगे तो राज्य में कौन करेगा राज्यपाल। सत्रावसान की घोषणा, राज्यपाल। राज्यपाल जो है कि आपको करेगा। हो गया सत्रावसान। विघटन की बात करेंगे, विघटन कौन करता है जी, विघटन राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है कि आपको विघटन जो है कि आपको करते हैं। विघटन का मतलब क्या होता है, इसको पूरा तरीका से समाप्त कर देना। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है, याद रखिएगा। केवल और केवल ये विघटन कहाँ होगा, लोकसभा में होगा। कहाँ होगा, लोकसभा में क्या राज्यसभा का विघटन होता है, क्या राज्यसभा का विघटन नहीं, होती है? नहीं, नहीं, अस्थायी राज्यसभा की होता है वो। विघटन जो है कि आपको नहीं होती है, क्योंकि राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, ठीक ना। यह अस्थायी सदन होता है। जब भी जो है कि विघटन होगा तो वो लोकसभा में ही होगा। किस आर्टिकल के तहत लोकसभा का विघटन किया जाएगा, 85। आर्टिकल नंबर 85 के तहत लोकसभा का विघटन किया जाएगा। और ये विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके सलाह पर जी, किसके सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा। परिषद प्रधानमंत्री को हाँ, लेकर के मंत्रिपरिषद ये परिषद। प्रधानमंत्री के सलाह पर जो है कि आपको किया जाता है। जब सरकार बहुमत प्राप्त नहीं होती है, बहुमत खो देती है, ऐसे स्थिति में जो है कि राष्ट्रपति सदन को विघटित कर देता है। यदि यदि जो है कि आपको सरकार बहुमत में है, लेकिन जो है कि खुद सरकार मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कहता है कि लोकसभा का विघटन कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में भी लोकसभा का विघटन कर देता है। उसके बाद पुनः जो है कि आपको क्या होता है, चुनाव जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं, प्रश्नकाल की बात करेंगे। प्रश्नकाल संसद में लगता है पहला, कितना बजे से कितना बजे तक प्रश्नकाल, 11 बजे से 12 बजे तक। सुबह 11 से 12 बजे तक लगता है। ये प्रथम घंटा होता है, जो सदन का प्रथम घंटा होता है, यही जो है कि प्रश्नकाल कहलाता है। इसमें संसद मंत्रियों के द्वारा क्या पूछा जाता है जी, संसद मंत्रियों के द्वारा इसमें प्रश्न जो है कि आपको पूछा जाता है। और प्रश्न आवर 11 से 12 जो है कि आपको होता है, और इसमें ही तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न आपने जो है कि आपको सुना होगा। तारांकित प्रश्न जब जवाब मौखिक रूप से जो है कि आपको, है ना, और काउंटर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। मतलब कि हम पूछेंगे मौखिक, आपको भी जवाब कैसे देना है, मंत्री को भी जवाब मौखिक देना है। मतलब मुंह से पूछा जाएगा, मुंह से जवाब देना है, तो यही तारांकित प्रश्न हो जाएगा। और उस समय जवाब भी जो है कि आपको दिया जाएगा मंत्री के द्वारा। अतारांकित प्रश्न की बात करेंगे, जवाब कैसा होगा, यहाँ पे लिखित होगा कि मौखिक होगा, लिखित में होगा। यहाँ पर जो है कि लेटर के माध्यम से, लिख के माध्यम से जो है कि आपको दिया जाएगा। फिर जो है कि आपको पुनः प्रश्न इसमें नहीं पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अतारांकित में क्रॉस नहीं कर सकते हैं। जो प्रश्न आप बोलिएगा उसका लिख के आपको जवाब दे दिया जाएगा, बस इतना ही। तीसरा है आपको क्या है, शून्यकाल। शून्यकाल की बात करेंगे, ये प्रेस द्वारा जो है कि आपको दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, मीडिया के द्वारा शून्यकाल को दिया गया है ना। आगे चलते हैं, और यह संसद में एक जो है कि बैठक में प्रश्नकाल के बाद जो है कि आपको समय जो आता है, प्रश्नकाल के बाद का समय कौन सा काल आता है जी, प्रश्नकाल के बाद का शून्य काल जो है कि आपको कहते हैं। इसी को जो है कि आपको 0 आवर कहा जाता है। इसका समय जो है कि 12 से 1 बजे तक रहता है। प्रश्नकाल के ठीक बाद का 1 घंटा ये जो है कि आपको शून्य काल कहलाता है। और इसमें अविलंब जो है, किनके तरफ से आवाज आ रहा है, बंद कीजिए, है ना। इसमें बंद कर लीजिए मैडम। देखिए, घर पे है तो बंद करके रखिए, ठीक है, घर पे है तो बंद करके रखिए। हाँ, इसका टाइम बदल गया है क्या सर? हाँ, टाइम बदल गया है। पहले जो है कि 1 से 2 है, 1 से 2 है वर्तमान में। हम आपको उसी दिन बताए थे ना, जब ये सब सेशन ऑलरेडी ले चुके हैं। ये सब सेशन आपको रिवीजन बोनस में मिल रहा है, ये सब सेशन आपका हो चुका है, ठीक है।
संसद जब पढ़ा रहे थे 2 घंटा खाली यही सब पढ़ाए थे, हम आपको समझाए थे। ठीक है, यस। आगे चलते हैं। अगला सुनिएगा, इसमें अविलंब प्रश्न जो है कि आपको पूछे जाते हैं और संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया। शून्यकाल का संविधान में वर्णन है क्या? शून्यकाल का संविधान में वर्णन नहीं है और ये मीडिया के द्वारा दिया गया। चलिएगा, और ये देन भी किसका है? देन भी भारत का है। अगला है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? पार्टी पक्ष लाएगा कि विपक्ष लाएगा? विश्वास प्रस्ताव विश्वास पक्ष लाएगा। जब जो है कि आपको अविश्वास प्रस्ताव जब लगेगा विपक्ष के द्वारा, तब यहाँ पर क्या सिद्ध करना पड़ेगा? विश्वास प्रस्ताव को सिद्ध करना पड़ेगा, मतलब बहुमत इसको सिद्ध करना पड़ेगा। कितना परसेंट प्लस कितना? 50+1 50% प्लस 1 जो है कि आपको बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितना सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है लोकसभा में? 50 सदस्यों का हस्ताक्षर जो है कि आपको जरूरी है। स्थगन प्रस्ताव की बात करेंगे, ये लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में लाया जा सकता है यदि संसद में नियमित कार्रवाई, बहस या जो है कि मीटिंग चल रही है। लेकिन इसी बीच जो है कि ऐसा मुद्दा पर जो है कि आपको मुद्दा पर आ जाता है जिसमें काफी महत्वपूर्ण हो, तो उस समय की चर्चा जो है कि आपको निशांत मतलब समाप्त कर दी जाती है ना। और वैसे जो है कि कंडीशन में दोनों सदनों में जो है कि आपको एक सदन में यदि 50 सदस्य स्थगन प्रस्ताव पर जो है कि आपको सिग्नेचर कर देते हैं तो क्या होता है? पेश हो जाता है और अध्यक्ष महोदय एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? कार्रवाई को तत्काल रोक दिया जाएगा और जो है कि लोकहित का महत्व का जो मुद्दा होगा उस पर क्या होने लगेगा? बहस जो है कि आपको होने लगेगा, है ना। आगे आते हैं संसद की समिति। ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ाया ना संसद की समिति। इसमें प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति, है ना, ये सब पढ़ा दिए हैं। देखिएगा, संसद की अस्थायी कुछ समितियां होती है जिसमें आप प्राकलन समिति को देखेंगे, लोक लेखा समिति को देखेंगे, लोक उपक्रम समिति को देखेंगे, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण समिति को देखेंगे, कार्य मंत्रणा समिति को देखेंगे, है ना, विशेषाधिकार समिति को देखेंगे और जो है कि आपको विभागीय जो है कि समिति को देखेंगे। ये सब कैसा समिति है जी? अस्थायी समिति है कि अस्थायी समिति? अस्थायी समिति संसद का ये अस्थायी समिति है। अस्थायी समिति की बात करेंगे या तदर्थ समिति की बात करेंगे, इसमें किसी विशेष जो है कि प्रायोजन के लिए आता है। ये है आपका एक जांच समिति और सलाहकार समिति। एक जांच जब होती है तब ये इसको लाया जाता है, एक सलाहकार जब इसको काम पड़ता है तब जो है कि आपको ये लाया जाता है। आइएगा, क्या हो गया? स्क्रीन दिख रहा है? जी सर। लोक लेखा समिति की बात करेंगे। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा में समिति में 22 सदस्य होते हैं। 22 में से 15 किसके होते हैं? लोकसभा के होते हैं और 7 किसके होते हैं? 7 जो है कि आपको राज्यसभा के होते हैं। ठीक ना, 7 जो है कि आपको राज्यसभा के होते हैं। कार्यकाल की बात करेंगे, कितने वर्षों का कार्यकाल होता है? 1 वर्ष। 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। और लोक लेखा समिति का कार्य क्या होता है? तो सरकार की वार्षिक लेखों की क्या करना? जांच करना, या सीएजी की रिपोर्ट की क्या करना? सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना, इसका जो है कि आपको है। और इसका अध्यक्ष की बात करेंगे, इसका अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल का कोई नेता जो है कि इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। किसका अध्यक्ष होता है? विपक्षी दल का नेता। प्राकलन प्राकलन थोड़ी, लोक लेखा ना बात कर रहे हैं। लोक लेखा अभी सब कुछ सामने ही में कह रहे हैं कि प्राकलन पर, है ना। प्राकलन समिति का इसे क्या कहा जाता है? प्राकलन समिति का इसे जुड़वा बहन के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? लोक लेखा समिति को प्राकलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। किसको? लोक लेखा समिति को कहा जाता है। अच्छा, ये अनुपात जो है कि आपको देखिएगा 7 दूना का 14 हुआ, तो 2:1 के हिसाब से नहीं हुआ। 2:1 के हिसाब से, है ना, यही चीज को लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक की बात करेंगे। आंख कान नाक किसे कहा जाता है? सीएजी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी को कहा जाता है। लोक लेखा समिति के वर्तमान में जो है कि अध्यक्ष विपक्ष का नेता जो होगा वही जो है कि आपको होने वाला है ना, राहुल गांधी है अभी वर्तमान में। शायद समिति लाता है ना? नहीं, विपक्ष के लिए बनाया जाता समिति जो है कि आपको समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? हम आपको बताइए समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोक लेखा समिति या प्राकलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन यही है। राष्ट्रपति करता है। सर अध्यक्ष किसके अध्यक्ष? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा करवाया जाता है। ठीक ना, तैयो जो है कि आंसर नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, आंसर निकलना चाहिए, है ना। सब कुछ लिखवाए हुए हैं, A to Z लिखवाए। इसमें जो जितना नहीं दिया होगा उससे ज्यादा हम आपको लिखवाए होंगे। लोक लेखा समिति की बात करेंगे, इसमें संसद के सदस्य चुना जाता है। लेकिन यह मंत्रिपरिषद का इसमें सदस्य होता है कि नहीं होता है? नहीं होता।
मंत्रिपरिषद का सदस्य इसमें नहीं होता है। लोक लेखा समिति में याद रखिएगा संसद का तो सदस्य होगा, लेकिन जो मंत्रिपरिषद में शामिल सदस्य हैं वो लोक लेखा समिति में शामिल नहीं होंगी, क्योंकि ये सरकार का क्या होते हैं, सरकार के सदस्य होते हैं, इसलिए इसमें शामिल नहीं होते हैं। आगे चलते हैं। लोक लेखा समिति क्यों? अब जो है कि सरकार की जांच करना है, सरकार के आप ही का जांच करना है, आप ही के घर वाले को शामिल कर देंगे तो आपका क्या जांच करेगा जी? क्यों बोल रहे हैं? ठीक है सर। आप ही के बारे में जांच करना है, आप ही के घर के लोग को शामिल कर देंगे तो आपके बारे में क्या उचित जांच होगा? नहीं ना हो पाएगा। आगे सीबीआई लगाना पड़ेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ लिखा हुआ है, कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है कि आपको करता है। प्राक्कलन समिति की बात करेंगे, एक वित्तीय प्रकार की एक समिति है। इसमें टोटल सदस्यों की बात करेंगे, प्राक्कलन में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। और 30 के 30 कहाँ से आते हैं? 30 के 30 लोकसभा से लोकसभा से आते हैं। और इसका कार्य आता है वित्तीय कार्य से संबंधित मित व्ययता, है ना, प्रशासनिक सरकार की जो है कि रिपोर्ट का जो है कि आपको बनाना आता है। और इसका कार्यकाल की बात करेंगे, प्राक्कलन का कार्यकाल कितने वर्षों का? एक एक वर्षों का। अब प्राक्कलन के अध्यक्ष की भी नियुक्ति कौन करते हैं? प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला है लोक उपक्रम समिति की बात करेंगे, कितने सदस्य होते हैं लोक उपक्रम में? 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा से कितना, राज्यसभा से कितना? 15 7 राज्यसभा से। हाँ, 15 जो है कि लोकसभा से होता है और 7 जो है कि आपको राज्यसभा से जो है कि आपको आता है। और इसका क्या क्या होता है? लोक उपक्रम मतलब कि LIC का, एयर इंडिया का, FCI इत्यादि का क्या करता है? जांचों की रिपोर्ट करता है। कौन? लोक उपक्रम समिति करता है। और सरकारी कंपनियों के लेखा की जांच जो है कि COG की रिपोर्ट की भी जांच जो है कि आपको करता है। कार्यकाल कितने वर्षों का होता है इसका कार्यकाल? 1 वर्ष का। 1 वर्षों का जो है कि इसका कार्यकाल जो है कि आपको होता है। योजना आयोग, यहाँ से आपको नया थोड़ा सा देखने को मिले, है ना, यहाँ से नया देखने को मिलेगा। आइएगा, योजना आयोग की बात करेंगे। संवैधानिक आयोग है कि गैर संवैधानिक आयोग है? संस्था गैर संवैधानिक जो है कि आपको होने वाला है योजना आयोग। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का गठन की बात करेंगे, इसका गठन कब किया गया? योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को जो है कि आपको योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे। प्रथम अध्यक्ष हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन? जवाहरलाल नेहरू जो है कि आपको थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रथम उपाध्यक्ष की बात करेंगे, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा जो है कि आपको थे। कैबिनेट के समक्ष जो है कि आपको उपाध्यक्ष का चयन किया गया था। और मुख्य कार्य की बात करेंगे, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना इसका मुख्य काम होता है योजना आयोग का। योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष की बात करेंगे। अंतिम अध्यक्ष कौन था योजना आयोग का? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कि आपको अंतिम अध्यक्ष जो है कि आपको रहते हैं। उसके बाद योजना आयोग के जो है कि आपको सचिव की बात करेंगे। योजना आयोग के सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव तथा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता जो है कि आपको इसके अध्यक्षता में करता है। और योजना आयोग के स्थान पर ही अब नया क्या चल गया है? नया हो गया नीति आयोग आ गया है। कौन आ गया है? नीति आयोग आ गया। आइए यहाँ पर देखिएगा, ये 2015 में। कब बना? 2015 में, है ना? हाँ, 2015 में आएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करेंगे। हाँ, 1 जनवरी होगा। 1 जनवरी नीचे लिखा होगा, सब कुछ लिखा है, यहाँ देखें लिखा होगा, है ना। राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करेंगे। इसकी भी स्थापना पूछा जाता है, कब हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना? अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद NDC इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है कि आपको किया गया था। और इसका क्या काम होता है? तो इसका काम था पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करना या स्वीकृति देना। किसका काम था? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है कि आपको काम था। ठीक है। और जो है कि योजना आयोग के बाद कौन आया? तो अब आ गया वर्तमान में नीति आयोग आ गया। नीति आयोग की बात करेंगे। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। क्या होता है फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है कि आपको होता है। ये भी एक जो है कि आपको गैर संवैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है? गैर संवैधानिक आयोग जो है कि आपको होने वाला है। और योजना आयोग के स्थान से वर्तमान में कौन आया है ये अस्तित्व में? नीति आयोग आया। और नीति आयोग के गठन की बात करेंगे। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को जो है कि इसका गठन जो है कि आपको किया गया था। और जब इसका गठन हुआ था तो इसके पहले अध्यक्ष किनको बनाए गए थे? पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जो है कि आपको बनाए गए थे। और प्रथम उपाध्यक्ष की बात करेंगे। प्रथम उपाध्यक्ष इसका जो है कि भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री का दर्जा जो है कि आपको दिया जाता है। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे?
अर्बन पनगड़िया जो है कि आपको थे, है ना। आगे चलते हैं। पंचवर्षीय योजना कहाँ से जो है कि आपको प्रेरित है, किस देश से लिया गया पंचवर्षीय योजना को? रसिया से जो है कि आपको लिया गया। कहाँ से लिया गया? रसिया से लिया गया है। आगे आते हैं, अगला है वित्त आयोग। वित्त आयोग की बात करेंगे, इसकी चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वित्त आयोग की चर्चा? 280। 280 में वित्त आयोग की चर्चा जो है कि आपको होने वाली है। और वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, या वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं। किससे सलाह मांगते हैं? तो सलाह मांगते हैं प्रधानमंत्री से। सलाह कौन देता है? सलाह प्रधानमंत्री देता है। और नियुक्ति करने का काम किसका होता है? नियुक्ति करने का काम राष्ट्रपति का होता है। और इसका कार्यकाल की बात करेंगे, वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और यहाँ क्या लिखा है कि आवश्यकता अनुसार इससे पहले भी एक वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है। मतलब गठन आपको मन है तो पहले कर लीजिए, लेकिन उसका टाइम खत्म होने के बाद ही अगला जो है कि शुरू होगा। जैसे अभी देखे होंगे कि 15वां चल ही रहा था तो 16वां का गठन हो गया था, हुआ था ना जी। तो 15वां समाप्त होगा, उसके बाद ही जो है कि 16 शुरू होगा, लेकिन गठन पहले ही कर लिया गया था। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया जो है कि आपको है। कौन है? अरविंद पनगड़िया है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे बताइए? एनके सिंह। नंद किशोर जो है कि आपको सिंह जो है कि आपको थे। कौन थे? नंद किशोर जो है कि आपको सिंह थे। ठीक है, नंद किशोर सिंह थे। आगे आते हैं। सर वो अरविंद पनगड़िया तब से है ही सर। हाँ, तो वो जो है कि पहले उपाध्यक्ष थे, अब जो है कि 16वें वित्त आयोग है। वो जो है कि आपको क्या था, ये जो है कि आपको ये जो नीति आयोग था, है ना, नीति आयोग था। तो नीति आयोग अलग चीज है, वित्त आयोग अलग चीज है। दोनों वित्त आयोग संवैधानिक अनुच्छेद है, क्या है कि इसमें संविधान में चर्चा, ये संवैधानिक संस्थान है। क्या है ये? गैर संवैधानिक है। ये क्या है? नीति जो है ये गैर संवैधानिक है, लिखा है ना, गैर संवैधानिक। और ये जो है कि आपको संवैधानिक है। नीति आयोग की चर्चा भारतीय संविधान में नहीं है, इसलिए गैर संवैधानिक। अब वित्त आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर कितना में? 280 में देखने को मिलता है। इसलिए जो है कि आपको ये कैसा है? संवैधानिक होने वाला है। ठीक है, संवैधानिक होने वाला है। ये अध्यक्ष है ना सर अभी? हाँ, अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के जो है कि आपको अध्यक्ष जो है कि आपको होंगे अरविंद पनगड़िया होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, अगला क्या बोलता है। अगला बोलता है कि इसका मुख्य कार्य की बात करेंगे। इसका मुख्य कार्य, वित्त आयोग का मुख्य कार्य संघ एवं राज्यों के बीच करों का क्या करना, टैक्स का जो है कि शुद्ध रूप से आयाम का बंटवारा करना। मतलब कि बंटवारा मतलब जो टैक्स आता है, जो पैसा आता है, उसमें राज्य की कितनी हिस्सेदारी होगी, केंद्र की कितनी हिस्सेदारी होगी, ये बांटने का काम कौन करता है? ये बांटने का काम जो है कि आपको करता है वित्त आयोग जो है कि आपको करता है। कौन करता है? वित्त आयोग करता है। कौन करता है? वित्त आयोग करता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा, संघ और राज्यों के बीच टैक्स में शुद्ध आगमों के जो है कि आवंटन के बारे में और राज्य के वितरण करने के बीच जो है कि आपको संबंध, केंद्र राज्य के बीच जो है कि आपको राज्यों के दी जाने वाली वित्तीय जो है कि सहयोग का सिद्धांत जो है कि आपको निर्धारित कौन करता है? यही निर्धारित करता है कौन? वित्त आयोग जो है कि आपको। ठीक है, और प्रकृति की बात करेंगे, इसका कैसे प्रकृति है? तो अर्ध न्यायिक प्रकार का इसकी प्रकृति जो है कि आपको होने वाला है। और कैसा संस्था होने वाला है? संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक? संवैधानिक जो है कि आपको संस्था जो है कि आपको होने वाला है। और वित्त आयोग की बात करेंगे। वित्त आयोग में जो है कि आपको वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अभी आपने बताया राष्ट्रपति जो है कि आपको करते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के सहायता से जो है कि आपको राष्ट्रपति जो है कि आपको करते हैं। ठीक है, करते हैं। आगे आते हैं। राष्ट्रपति की नियुक्ति, एक अध्यक्ष होते हैं और सदस्य की बात करेंगे। इसमें कितने सदस्य होते हैं वित्त आयोग में? 4 जो है कि आपको सदस्य होते हैं। अध्यक्ष एक होता है, 4 को सदस्य हो गया। टोटल जोड़िए तो कितना हो गया? टोटल 5। टोटल 5 को जो है कि आपको हो गया। तो पूछेगा कि वित्त आयोग जो है कितने सदस्यीय जो है कि आपको होने वाला है? वित्त आयोग 5 सदस्यीय जो है कि आपको होने वाला है। और इसका अध्यक्ष जो होता है एक ऐसा व्यक्ति होता है जो लोक का महत्व का क्या जाने, मामला जो है कि उसको ज्ञाता हो। मतलब लोक महत्व के बारे में, कंपनी के बारे में, कैसे प्रॉफिट आता है, कैसे क्या होता है, ये सब ज्ञाता होना चाहिए, तभी ये बन सकता है। और 4 सदस्य में जो है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है कि आपको बनने की जो योग्यता अहर्ताएं रखते हो, वो ऐसे सभी सदस्य 4 इसके क्या बनते हैं? सदस्य जो है कि आपको बनते हैं। और वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे वित्त आयोग के? केसी नियोगी जो है कि आपको थे। कौन थे? केसी नियोगी जो है कि आपको थे प्रथम अध्यक्ष जो है कि आपों थे। और वित्त आयोग का गठन की बात करेंगे। इसका गठन कब किया गया? पूछा गया है दरोगा में। 1951 में जो है कि आपको कब? 22 नवंबर 1951 को वित्त आयोग का गठन किया गया। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है कि कौन है? 14वें के वाई बी रेड्डी है। वाई बी रेड्डी जो है कि आपको 14वें के थे। 14वां छोड़ दीजिए, 2015 से 20 तक था। 15वां 20 से 25 तक कौन है?
इनके सिंह है, नंद किशोर कुमार सिंह है क्या? नंद अच्छा किशोर। नंद कुमार है सर, हाँ हम निर्मल हाँ, नंद किशोर जो है कि आपको कुमार सिंह होने वाला, ठीक ना। 2026 से कौन स्टार्ट होगा? 2026 से अरविंद 16वां पनगड़िया। स्टार्ट होगा। कैमा नंबर का? 16वां नंबर का शुरू होगा। 16वां के अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं। किनको बनाया गया 16वां अरविंद विधायक का? पनगड़िया को। अरविंद पनगटिया को जो है कि आपको बनाया गया। समझ रहे हैं ना, टाइम से पहले गठन हो चुका है ना, गठन हो चुका है। आगे ये चलते तो हैं। इससे पहले अब ही चुन लेता है डेट हो सर। जाएगा तो सर इस किस अरविंद अरविंद पनगड़िया का मान लीजिए डेट हो गया। अच्छा डेट होगा तो फिर से चुनाव हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। अब आकस्मिक कोई देख के थोड़ी ना आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं और कल उनका खुदा न खास्ते विमान दुर्घटना हो गया तो आगे के प्रधानमंत्री हुए थोड़ी ना बने रहेंगे। कोई ना कोई तो जो है कि बनेगा ना ना, तो सर है कि जानते इसमें डेट घोषित न कर दिया, अभी 25 पार भी नहीं हुआ है, डेट घोषित कर दिया कि यही डेट बैठेगा। उससे क्या मतलब है? डेट से वही उससे रहेगा मतलब थोड़ी ना है कि आपका जब सेशन आपका समाप्त हो जाएगा कार्यकाल तभी आप अगले के लिए कार्यकाल आप चुन लिए गए 2 साल पहले, उससे क्या मतलब है आपको? हम आपको 2 साल पहले तो चुन लिए कि आप हमारे जो है कि वित्त आयोग के अगले अध्यक्ष होंगे, लेकिन आप बनेंगे कब? 2 साल बाद बनेंगे, है ना। 2 साल तब तक ले आप नाम से आपको जाना जाएगा कि हाँ, अगले वित्त आयोग के अध्यक्ष यही होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, नोट की बात करेंगे। नोट में क्या लिखा है? केंद्र एवं राज्यों का विभाजन संबंधित प्रावधानों को राष्ट्रीय आपात की स्थिति में निलंबित जो है कि आप निलंबित भी किया जा सकता है। मतलब कि केंद्र और राज्य के बीच जो आपको विभाजन हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, अगर जो है कि आपको वित्तीय आपातकाल या राष्ट्रीय आपातकाल लगता है ना, तब उस समय बंटवारा नहीं किया जाएगा। उस समय जो है कि आपको पहले देश को देखा जाएगा, है ना। और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो अध्यक्ष की नियुक्ति जो है कि आपको कौन करता है? राज्यपाल करता है। किस आर्टिकल के तहत करता है? 243 के तहत जो है कि आपको करता है। किसके तहत करता है? 243 के तहत जो है कि आपको करता है। केंद्र राज्य संबंध, आइए केंद्र राज्य के बीच देख लेते हैं। 243 का आई होगा ना सर? हाँ वह 243 के आई। ओहो 243 का आई उस दिन नहीं पढ़ाए हैं? 243 का हाँ आई जी में जी, उस दिन ये बताया आई में था। वित्त आयोग का जो है कि आपको गठन किया जाएगा पंचायतों को जो है कि आपको पैसा खर्च करने के लिए, ठीक है, खर्च करने के लिए जो है कि आपको किया जाएगा। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला क्या बोलता है? केंद्र राज्य जो है कि आपको संबंध जो है कि आपको बोलता है। कौन बोलता है? केंद्र राज्य संबंध बोलता है। भारतीय संविधान के, है ना, भारतीय संविधान के किस भाग में जो है कि केंद्र राज्य संबंध के बारे में चर्चा है? तो भाग नंबर कितना है? भाग नंबर 11। भाग 11 में जो है कि आपको होने वाला है। और भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्ति किसके पास निहित होती है? अवशिष्ट शक्ति संसद के पास। संसद के पास, मतलब केंद्र के पास जो है कि आपको होती है अवशिष्ट शक्ति। 3 प्रकार की सूची होती है, एक राज्य सूची होता है, दूसरा संघ सूची होता है, तीसरा समवर्ती सूची होता है। तो राज्य सूची में जो है कि कानून बनाने का अधिकार किसको होता है साहब? राज्य सरकार को। राज्यसभा को होता, राज्य जो है कि आपको सरकार को होता है। जबकि संघ सूची की बात करेंगे उस पे कानून कौन बना सकता है? केंद्र संसद को। हाँ संसद बना सकता है, केंद्र बना सकता है और समवर्ती पे दोनों बना सकता है। लेकिन विवाद की स्थिति में किसका वैलिड होगा, किसका मान्य होगा? केंद्र सरकार का। कैसे दोनों केंद्र बनाएगा सरकार का सर? जो है कि आपको वैलिड जो है कि आपको मान्य होगा। एक हो गया अवशिष्ट शक्ति, जो ये तीनों में नहीं पड़ा हो उसको रखें अवशिष्ट में। अवशिष्ट में बनाने का अधिकार किसका होता है? अवशिष्ट में केंद्र का। केंद्र का होता है या संसद को होता है? संसद में ना केंद्र बैठा है, ठीक है। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों का ना तो केंद्र है ना ही राज्य को जो है कि आपको दिया गया। किसको दे दिया गया? इसमें संसद जो है कि आपको बना देता है। अच्छा, ना केंद्र के पास है ना राज्य के पास है। केंद्र नहीं बोलना है, इसमें बोल देना है क्या? संसद बोल देना है। केंद्र बोलिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा, ठीक ना, गड़बड़ा जाएगा। केंद्र में भी तो ऐसा, मतलब केंद्र सरकार में भी तो संसद ही बनाता है ना। हाँ तो केंद्र सरकार में संसद बनाता है तो मंत्रिमंडल भी आता है जो है कि आपको आता है। इसमें जो है कि केंद्र ना बोलकर या पूरा का पूरा जो है कि आपको संसद को लिख दिया है। मैं राज्य लोकसभा दोनों मिलकर जो है कि बनाएगा, ठीक ना, मिलकर बनाएगा। इसके बारे में बोल रहा है ना। म्युनिसिपल जो है कि आपको संबंध की बात करेंगे। ये वित्तीय मामले में राज्य पर केंद्र जो है कि आपको केंद्र के ही नियंत्रण के प्रसंग जो है कि आपको कहा गया है। म्युनिसिपल संबंध में जो है कि आपको कहा गया है। और केंद्र सरकार एवं राज्यों के मध्य जो है कि आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। किस आर्टिकल में की गई है? तो यही 268 से लेकर 281 के बीच में जो है कि आपको किया गया है। और अंतर्राज्यीय परिषद की बात करेंगे। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किस आर्टिकल में? अंतर्राज्यीय परिषद 263 में का उल्लेख है। और अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक आयोग है कि गैर संवैधानिक? संवैधानिक होगा के लिए कहा है कि इसमें संविधान में इसका जिक्र है, इसलिए संवैधानिक आयोग है। और इसका गठन जो है कि आपको करने का अधिकार किसको होता है?
अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति जो है कि आपको करते हैं, है ना, राष्ट्रपति करते हैं। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम कब आया था? अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिनियम 1956। 1956 में आया था। और बताइएगा अंतर्राज्यीय जल विवाद के लिए जो है कि आर्टिकल कौन सा है जल विवाद के लिए? 262। नदी जल विवाद 262 में, 262 में नदी जल विवाद जो है कि आपको होने वाला है। क्षेत्रीय परिषद की बात करेंगे। क्षेत्रीय परिषद का सृजन जो है कि आपको संसद कानून बनाकर जो है कि आपको करता है। और क्षेत्रीय परिषद के प्रमुख कौन होते हैं? क्षेत्रीय परिषद के प्रमुख गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। गृह मंत्री जो है कि आपको होते हैं। कौन होते हैं? गृह मंत्री जो है कि आपको होते हैं। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष जो है कि आपको गृह मंत्री होते हैं। और ये कैसा संगठन है क्षेत्रीय परिषद? संवैधानिक संस्था नहीं है। इसमें संविधान में इसका कहीं जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, बोलिए क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ? बोलिए। किन्हीं को डाउट है? सर बोले कि गैर संवैधानिक है नहीं है। हाँ, गैर संवैधानिक है। क्या है कि इसका संविधान में जिक्र आपको दिख रहा है? जिक्र आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए कैसा हो जाएगा? ये जो है कि आपको गैर संवैधानिक हो जाएगा। ठीक है, गैर संवैधानिक हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे चले। क्या हुआ? बोलिए ना। अरे खुल के रखिए बात को। आधा अधूरा बात काहे के लिए रखते हैं कि हमको भी गुस्सा आ जाता है कभी कभी। सर क्षेत्रीय परिषद क्या होता है? अनुपंक्तीय चल रहा है सर। कहाँ है? क्षेत्रीय परिषद जो है कि आपको जो क्षेत्रीय परिषद है ना, इसको बांटा गया। इसमें क्षेत्र को जो है कि बांट दिया गया। और इसके बारे में जैसे पूरा भारत है ना, तो पूरा भारत को बांट दिया गया क्षेत्रीय 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 में। और इसके बारे में जो है कि चर्चा करेंगे। इसमें 3-4 को 5 को राज्य आएगा। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे क्षेत्रीय परिषद में, है ना। उसके क्षेत्र के बारे में, कैसे इसको बढ़ावा जाए, कैसे इसको जो है कि आपको आगे आगे क्यों निकाला जाए, उसके बारे में हम लोग चर्चा जो है कि आपको करने वाले हैं क्षेत्रीय परिषद में। ठीक है, करने वाले हैं। आगे चलते हैं। ठीक है सर। नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं है। ठीक है, अगला चलिए। क्या बोल रहे हैं? चलिए आगा। चलेगा। क्षेत्रीय परिषद का सृजन जो है कि संसदीय कानून बनाकर इसका प्रमुख कौन होता है? गृह मंत्री इसके प्रमुख होते हैं। यह एक संवैधानिक आयोग नहीं है, संवैधानिक संस्था नहीं है। अनुच्छेद नंबर 265 के तहत, है ना, कहा गया है कि अगर कोई टैक्स या कर, है ना, विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई जो है कि आपको टैक्स लगाया जा सकता है और ना ही कोई टैक्स को क्या किया जा सकता है? एकत्रित किया जा सकता है। ये किसमें कहा गया है? इसमें 265 में जो है कि आपको ये कहा गया है। ठीक ना, 265 में कहा गया है। आएगा अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण समिति की बात करेंगे। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 30। इसमें टोटल के टोटल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 आपको कहाँ से होते हैं? 20 लोकसभा से होते हैं। और राज्यसभा से कितने? राज्यसभा से जो है कि आपको 10 सदस्य होते हैं। और इसका कार्य क्या होता है? SC/ST के संबंध के बारे में विशेष जो है कि आपको जांच करना किसका कार्य होता है? संसद का। संसद का काम थोड़ी होता है। ये जो है कि आपको SC/ST कल्याण समिति का कार्य होता है। किसका काम होता है? SC/ST कल्याण समिति का जो है कि आपको काम होता है। इन लोग का मतलब समय कितना वर्ष का होता है सर? अनियमित किसका? इसका भी समय जो है कि 1 ही वर्ष का होता है ना, SC/ST कल्याण समिति का। ठीक ना, एक ही वर्ष का जो है कि इसका भी होता है। कोई दिक्कत? आगे चले, आगे चलते हैं। अगला है कार्य मित्रता समिति की बात करेंगे। इसमें जो है कि आपको 26 इसकी सदस्यों की संख्या होती है। और इसमें लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा से 15। लोकसभा से 15 होते हैं। राज्यसभा से कितने होते हैं? राज्यसभा से देखिए 11। राज्यसभा से जो है कि आपको 11 जो है कि आपको होते हैं। कितने होते हैं? राज्यसभा से 11 जो है कि आपको होते हैं। ठीक है, और इसका कार्य की बात करेंगे। कार्य क्या दिया है? पढ़िए जरा। सदन की कार्रवाई तथा समय तालिका को विनियमित करना। नियमित करना चलेगा। ये जो है कि आपको सदन की कार्रवाई तथा समय जो है कि तालिका को क्या करना? विनियमित जो है कि आपको करना, है ना। इसका जो है कि आपको कार्य जो है कि आपको होता है। ठीक ना, इसका कार्य जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला है क्या? सार्वजनिक लेखा समिति, है ना, क्या प्रस्तुत जो है कि आपको करता है? अपना जो है कि रिपोर्ट को कहाँ प्रस्तुत करता है? सार्वजनिक लेखा समिति ये संसद के पास जो है कि आपको जो है कि आपको देता है। लोक लेखा समिति अपने रिपोर्ट को किसको जमा करता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष को जो है, सुनिएगा गलती दिया है यहाँ पर। लोक लेखा समिति अपने रिपोर्ट को राष्ट्रपति को जमा करता है। किसको जमा करता है? राष्ट्रपति को जमा करता है। और राष्ट्रपति जिस सदन में भेजना है उस सदन के किसको दे देंगे? सदन के अध्यक्ष को दे देंगे। किसको दे देंगे? सदन के अध्यक्ष को जो है कि आपको दे देंगे। और अध्यक्ष जो है कि आपको सदन में जो है कि आपको दे देगा। राज्यसभा में न जाएगा। हाँ, जहाँ का बिल होगा, जहाँ का जांच होगा, वहां जो है कि भेज देंगे, है ना। हाँ बोलिए। लेखा समिति क्या होता है? लेखा समिति जो है कि लेखाओं की जांच करता है। जो काम होती है ना भारत सरकार के द्वारा, लेखा मतलब कि
कोई भी काम किया गया तो कोई काम किया गया तो उसका जो है कि पैसा आपको दिया गया हो तो आप भी तो कुछ खरीदे होंगे तो उसके पास भी बिल वाल आपका होगा कि नहीं होगा, कि ऐसे ही थोड़ी ना काम करवा दिए होंगे। तो वही लेखा मतलब जो आपको पैसा दिया गया उस पैसा के सही से आपने खर्चा तो किया कि नहीं किया, लेखाओं की सही से आपने समीक्षा की कि नहीं की, इसी के बारे में पूछा जाता है, इसी के बारे में देखा जाता है। नहीं देखते हैं कि गांव में मुखिया रोड बना देता है, रोड का जो है कि विजिट होने आता है कि इसमें कितना सीमेंट डाला है, कितना बालू डाला है, कितना जो है कि इसको अंदर तक गहराई तक इसको बनाया है, नहीं बनाया रहता है तो इसको जो है कि आपको फिर जो है कि उस पर जांच बैठती है ना। वही जो है कि चीजों के बारे में जो है कि आपको बोल रहा है, ठीक है, उसी चीजों के बारे में जो है कि आपको बोल रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है कि सहकारिता आयोग की बात करेंगे। सहकारिता आयोग का गठन कब किया गया सहकारिता आयोग का जी? 83 में ना सर। क्या आपको गठन किया गया, कब किया गया? 1983 में जो है कि सहकारिता आयोग का गठन जो है 1983 में किया गया। गठन कार्य क्या होता है? संघ एवं राज्यों के मध्य संबंधों पर विचार करने और जो है कि विमर्श करने के लिए जो है कि आपको है ना, और विवादों को संदृढ़ करने, मतलब विवाद जो अगर हो गया है इसको सुलझाने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का क्या नाम था? इस आयोग का नाम था सहकारिता जो है कि आपको आयोग था, और इसी को सहकारिता समिति के नाम से भी जो है कि आपको जानते हैं। अध्यक्ष इसके कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष जो है कि आपको है ना न्यायमूर्ति आर.एस. जो है कि सहकारिता की अध्यक्षता में इसको जो है कि आपको गठन किया गया। और अन्य जो है कि 2 सदस्य इसमें कौन थे? तो बी.सी. ब्रह्मन थे तथा एस.आर. जो है कि कौन थे? एस.आर. सेन जो है कि आपको थे। कौन थे? एस.आर. जो है कि आपको सेन थे। पहली रिपोर्ट अपने कब इसने सहकारिता ने प्रस्तुत किया था? तो पहली रिपोर्ट आपकी कब दी थी? 1988 में जो है कि आपको दिया था। कब दिया था? 1988 में जो है कि आपको दिया था अपनी रिपोर्टों को। और भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में टैक्स करो और राज्य द्वारा लगाया जाएगा और एकत्रित किया जाएगा, लेकिन केंद्र और राज्य के बीच जो है कि वितरण होगा, इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है? 270 क्या बोलता है? जरा फिर से समझिएगा। 270 बोलता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में टैक्स को केंद्र द्वारा लगाया जाएगा और एकत्रित भी किया जाएगा केंद्र के द्वारा, लेकिन केंद्र और राज्य के बीच में विवरण किया जाएगा, वितरण किया जाएगा। इसकी चर्चा किसमें है? तो इसकी चर्चा 270 में जो है कि आपको होने वाली है। किसमें होने वाली है? 270 में जो है कि आपको होने वाली है। केंद्र करेगा लेकिन वितरण दोनों में होगा। हाँ, इकट्ठा जो है कि केंद्र करेगा, वितरण दोनों में होगा। अब वितरण करने का काम कौन करेगा? अभी जस्ट हम आपको पढ़ाए हैं वितरण करने का काम केंद्र करेगा। तो केंद्र में कौन करेगा? वित्त आयोग करेगा। कौन करेगा? वित्त आयोग जो है कि आपको करेगा। ठीक है, वित्त आयोग जो है कि आपको करने वाला है। सर राज्य सरकार मतलब इसको खाली लेने का हक है, मतलब हाँ, राज्य सरकार को लेने का जो है कि आपको हक जो है कि आपको होगा, है ना, होगा, लेने का हक ये होगा। सहकारी समिति में है सर इसका उल्लेख? सहकारी समिति में ना वो सहकारी समिति नहीं, अलग है। सहकारिता आयोग की बात कर रहा है। ये जो है कि सहकारिता आयोग जो है ना, ये केंद्र राज्य के बीच जो है कि करों के व्यवस्था में सुलझाने के लिए आया गया था। ये है ना, सबको विवादे हो जा रहा था कि कोई बोल रहा था कि जो है कि राज्य ज्यादा रख ले रहा है, कोई जो बोल रहा है कि केंद्र ज्यादा रख रहा है। इसी विवाद को सुलझाने के लिए इसका गठन किया गया, सहकारिता आयोग का गठन किया गया। क्लियर? विवादों को सुलझाने के लिए। आगे चलो सर, भाग 9 के बी में जो है सहकारी समिति, वो ये नहीं है? सहकारी समिति वो नहीं है। सहकारी समिति जैसे सुधा चल रहा है, अमूल चल रहा है, ये सब सहकारी समिति हो गया। इसमें जो है कि आपको संघ के भी, जिसमें आपको जो है कि आपको कौन होंगे? सरकार के भी आदमी, सरकार का भी सहयोग होगा और आम जनताओं का भी सहयोग होगा। तो देखते नहीं है कि सुधा काउंटर में जाके अपना दूध जो है कि आप जमा करते हैं और वही सब दूध जाके इकट्ठा होकर फिर सुधा के मेन जो है कि आपको डिपोट पॉइंट पे चला जाता है और वहां से फिर जो है कि प्रोडक्शन होके, पैकिंग होके सब जो है कि जिला में बढ़ जाता है ना। तो ये हुआ सहकारी जो है कि आयोग समिति जो है कि आपको हुआ। जैसे आपका सुधा काम करता है बिहार में, है ना, अमूल जो है कि आपको काम करता है। इसमें दोनों की भागीदारी होती है, आम जनताओं की भी भागीदारी होती है और सरकार की भी भागीदारी होती है, दोनों मिल के ये काम करता है। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, आगे चलो। आपात तो बंद की बात करेंगे। कौन होता है सर, अमूल की सुधा? दोनों अपने अपने जगह पे दोनों काम कर ही रहा है। ठीक, अब जिसको जिसका प्रोडक्ट पसंद है वो खरीदिए। आपको अमूल का अच्छा लगता था अमूल खरीदिए, जिसको सुधा का अच्छा लगता है सुधा खरीदेगा, है ना। दोनों महंगा, थोड़ा अमूल का थोड़ा ज्यादा महंगा है ना, अमूल थोड़ा ज्यादा महंगा है, सुधा थोड़ा सा कम है। ठीक है, आइए अगला आपात संबंधित प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व होगा कि बाह्य आक्रमण पर या आंतरिक अशांति पर राज्यों की रक्षा करेगा? किस आर्टिकल में इसका जिक्र है? यही 355 पे जो है कि आपको जिक्र जो है कि आपको किया गया है। और अनुच्छेद नंबर 352 में क्या है? अनुच्छेद नंबर 352 में
राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है। किसकी है? राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है। राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा 352 में है और 352 में ही सुन लीजिएगा एक संविधान संशोधन किया गया 44वां नंबर का। 44वां नंबर के संविधान संशोधन में जो है कि आपको क्या कर दिया गया? आंतरिक अंशार्थी की जगह कौन सा चीजों को जोड़ दिया गया? सशस्त्र विद्रोह को जो है कि आपको प्रतिस्थापित जो है कि आपको कर दिया गया है ना, प्रतिस्थापित जो है कि आपको किया गया। कब हुआ था 44वां संविधान संशोधन साहब? 1978 में जो है कि आपको हुआ था, है ना। और किन अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, है ना, निलंबन नहीं किया जा सकता? किन किन अनुच्छेदों को था? अनुच्छेद नंबर 20 को, अनुच्छेद नंबर 21 को। ये सब चीज हम आपको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, पहले ही पढ़ा चुके हैं ये सब। आपातकाल जब राष्ट्रपति चर्चा कर रहे थे वहां पे हमने आपको बढ़ाया था, और याद करिएगा वहां पे 2 बेस बताया था। एगो 355 बेस बताया था और एक 365 जो है कि आपको बेस बताया था। 355, 55, 65 के अनुसार से 356 लग रहा था। कौन लग रहा था? 356 लग रहा था। ठीक है, आगे चल रहे हैं। अगला है कि आपातकाल 2021 वाला, 2021 वाला आया था बिहार पुलिस में या मेंसो में जो है कि आपको आया है। अगला है कि आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों से कितने महीने के अंदर कर देना होगा? कितने महीने के अंदर? 1 महीने या 30 दिन के अंदर जो है कि आपको कर देना होगा। अनुमोदन जो है कि आपको कर देना होगा। संसद के दोनों सदनों में अनुमोदन के पश्चात आपातकाल कब तक जो है कि प्रभावी जारी रहेगा? अनुमोदन के बाद 6 महीने तक जो है कि आपको जारी रहेगा। अनुमोदन भी हो जाता है तो अगले 6 महीने तक ये जारी रह सकता है, उसके बाद ही कोई कार्यक्रम होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद पुनः जो है कि बढ़ाने के लिए है तो सर, हाँ तो ये ना लिखा है इसके बाद इसको जो है कि 6 महीना तक जारी करने के बाद इसको फिर से अगर मन है कि बढ़ा दे, फिर से इसको मन है कि क्या करे, बढ़ा दे, तो पुनः बढ़ाने के लिए संसद के दोनों सदनों से जो है कि क्या करना पड़ेगा? दोनों सदनों से अनुमोदन करवाना पड़ेगा, है ना। अनुमोदन जो है कि आपको करना पड़ेगा, मतलब पारित करवाना पड़ेगा। और जितना बार पारित करवाइएगा उतना बार बढ़ते रहेगा। अनंत काल मतलब समझिए, हाँ जैसे समझ लीजिए क्या कि ई जो है आपका हो गया, सिम का रिचार्ज हो गया। जितना महीना आप रिचार्ज करिएगा उतना महीना आपको सर्विस देता है ना। और रिचार्ज करना बंद कर दीजिए, सर्विस देना बंद कर देगा। वही वाला हाल है ना, वही वाला हाल। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके तहत अधिकतम कितने वर्षों तक जो है कि आपको ये बढ़ाया जा सकता है? अधिकतम 3 वर्षों तक ये बढ़ाया जा सकता है। 3 वर्ष तक कौन सा शासन? ये राष्ट्रपति शासन है। कौन सा है? राष्ट्रपति जो है कि आपको शासन जो है कि आपको 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। संसदीय कार्य में 5 वर्ष में लोकसभा की अवधि में आपातकाल के दौरान 1 वर्ष में कितना बार बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष में 1 बार, मतलब 1 वर्ष में 1 बार जो है कि बढ़ाया जा सकता है कार्यकाल को। अगर 5 वर्षों की कार्यकाल है तो अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो 1 वर्ष बढ़ा देंगे तो कितने महीने का, कितने साल का हो जाएगा कार्यकाल? 6 वर्ष का जो है कि आपको कार्यकाल जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया में अभी तक वित्तीय आपातकाल लगा है कि नहीं लगा है? वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। नहीं, इंडिया में कोई भी अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया। 1 बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। और अनुच्छेद नंबर 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन में सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? तो पंजाब, और पंजाब के पटियाला, और जो है कि पंजाब पटियाला और ईस्ट जो है कि पंजाब स्टेट यूनियन पेप्सू एक्ट के तहत कब लगाया गया था? पहला राष्ट्रपति शासन 1951 में जो है कि आपको लाया गया था। कब लाया गया था? 1951 में लाया गया था। रेस्ट पॉलिटी खत्म होता है, संविधान संशोधन पे आते हैं। किस पे आते हैं? संविधान संशोधन। ये लगने वाला था तो कुछ दिन का ही पैसा बचा था, तो कौन थे उस टाइम प्रधानमंत्री? अच्छा, उस समय जो है कि आपको प्रधानमंत्री जो है कि आपको ये थे, क्या नाम था इनका? नरसिम्हा राव। हाँ, पीवी नरसिम्हा राव। उसी समय जो है कि बचाए थे हमारे कौन? तो उस समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। यही जो है कि अपना जो है कि सोना को जो है कि देश के सोना को गिरवी डाल के जो है कि देश को बचाए थे, है ना। उस समय जो है कि आपको बचाए थे। लगा है ना सर पंजाब में। हाँ, अभी जो है कि आपको सबसे ज्यादा शायद अभी नागालैंड में शायद हो गया है। 10 बार से ज्यादा हो गया है नागालैंड में। 10 बार के आसपास में जो है कि आपको है नागालैंड। पंजाब में जो है कि पहली बार जो है कि आपको लगाया गया है पंजाब में। आइएगा, अब जो है कि लास्ट ये चैप्टर चल रहा है। तक रह सकता है सर? मैक्सिमम 3 साल तक। 6 महीने पर अनुमोदन करके बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम 3 साल तक उसको ले जा सकते हैं, है ना। 3 साल तक ले जा सकते हैं। 3 से 4 साल कर सकते हैं, 5 साल कर सकते हैं। फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं करना, आपको नहीं कर सकते हैं। 3 साल मैक्सिमम रख सकते हैं। 3 साल में आपको सल्टाई देना पड़ेगा मैटर, है ना। नहीं बढ़ा सकते हैं, है ना। जबरदस्ती वाला बात नहीं है कि हाँ आपको कुछ कर सकता है। अनंत काल, हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल कर सकते के लिए। और मैक्सिमम 3 साल, यही ना?
नहीं, मतलब एक बार लगेगा तो कम से कम 6 महीने के लिए लगाना ही होगा, है ना। और उसके बाद अगर आप अच्छा। चाहते हैं कि इसमें जो है कि फिर बढ़े फिर बढ़े फिर बढ़े, तो 6 6 महीना बढ़ाते रहिए। मैक्सिमम कितना साल बढ़ा सकते हैं? 3 साल 3 साल तक तक लगा ले जा सकते सकते हैं, हैं, 5 उससे साल अधिक तक। नहीं ले जा सकते हैं। आ गया समझ में? उससे अधिक नहीं ले जा सकते हैं। आते हैं पहला संविधान संशोधन। अब संविधान संशोधन ये आखिरी जो है कि चैप्टर है, इसके बाद पॉलिटिक्स समाप्त हो जाएगी। आखिरी चैप्टर ये चल रहा है संविधान संशोधन का। अभी हमारे पास 1 घंटे का समय है, आराम से खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। आइए। कल से ज्योग्राफी और फिजिक्स बस 2 ही आपका बचा हुआ है। उसके बाद एक लुसेंट का बैच आएगा, उसके बाद पूरा तरीका से ये समाप्त हो जाएगा आपका पेड ग्रुप, है ना। चलते हैं। अभी हाँ, स्वतंत्र वो जो है कल से चलेगा, पेड में चलेगा। कल से जो भी चलेगा कंटेंट जो है कि आपको पेड में चलेगा, है ना, ज्योग्राफी का कंटेंट, ठीक है। सर तो ये ज्योग्राफी, ग्रुप खत्म हो जाने के बाद सर फिर कुछ कीजिएगा कि हाँ, नहीं? कुछ नया ग्रुप अगर बनता है तो उसकी सूचना जो है कि आपको दी जाएगी। तब तक वैकेंसी भी आ गई रहेगी हमारी, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आइएगा, आते हैं। पहला संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन है? पहला संविधान पहला संशोधन कब हुआ था? पहला संविधान संशोधन देखिए 1951 में जो है कि आपको हुआ था। कब हुआ था? 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। और आपको पता होगा कि जब पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया, उस समय किसके द्वारा किया गया? उस समय हमारा संसद नहीं था, उस समय हमारा संसद नहीं था। ये संविधान सभा सुनते हैं ना, संविधान सभा, उसी संविधान सभा के द्वारा ये पहला संविधान संशोधन किया गया। तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि इसका संशोधन कौन किया? तो संविधान सभा के द्वारा इसको किया गया। और इसमें कैमी नंबर की अनुसूची जोड़ी गई? 9 9वीं अनुसूची जो है कि आपको जोड़ी गई। और 9वीं अनुसूची में क्या था? 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार था। क्या था? भूमि सुधार अधिनियम जो है कि आपको 9वीं अनुसूची में जो है कि आपको था। और सुनिएगा इसमें क्या क्या संसद दिया। का गठन कब हुआ था? संसद 1951 में जो है, 1952 में जो है कि आपको हुआ है। 1952 में अच्छा। चुनाव हुआ है, तभी न जाके लोकसभा राज्यसभा बना है। उससे पहले लोकसभा राज्यसभा थोड़ी ना था। उससे पहले अंतरिम सरकार में ये संविधान सभा के द्वारा चल रहा था, ठीक ना। आगे चलते हैं। इसमें न्यायालय द्वारा जो है कि न्यायिक समीक्षा डिजिटल रिव्यू नहीं की जा सकती है। वर्तमान में भी जो है कि आपको है, मतलब कहने का मतलब है जो संविधान संशोधन अगर होगा तो उसकी न्यायिक जो है कि आपको समीक्षा जुडिशियल रिव्यू नहीं की जा सकती है। ये भी बात किसमें लिखा गया? तो ये भी बात जो है कि आपको लिखा गया प्रथम संविधान संशोधन में लिखा गया। और प्रथम संविधान संशोधन के तहत ये अनुच्छेद नंबर 15 के 4 जो है कि आपको जोड़ा गया, जिसमें किसको आरक्षण देने की बात कही गई? 15 के 4 में ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण, हाँ, आरक्षण दिया जाएगा। इसकी भी बात जो है कि आपको कही गई थी। तो ओबीसी एसटी एसटी को आरक्षण देने की बात अनुच्छेद नंबर 15 के 4 में जोड़ा गया था और लिखा भी गया था। यह कैमा नंबर का संविधान संशोधन था? तो ये पहला नंबर का संविधान संशोधन था। पहला नंबर से 3 4 बातों को याद रखिएगा। पहला नंबर से कैमी नंबर का अनुसूची जोड़ा गया? नौवीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची में क्या था? 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है क्या आपको था, है ना। और तीसरा बात याद रखिएगा। तीसरा बात है कि जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा के लिए नहीं लिया जा सकता है। ये भी कैमी। जुडिशियल रिव्यू का मतलब हो गया क्या कि मतलब कि आपको कोई चीज बना तो ये जो है कि इस पे जो है कि आपको रिव्यू नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसमें नहीं कर सकता है, न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती, है ना। न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा, ये बात जो है कि आपको होगा, है ना। इसके लिए भी जो है कि आपको पहला संविधान संशोधन के तहत। चौथा बात जो है कि 15 के 4 में ओबीसी एससी एसटी को किसकी बात कहा गया? आरक्षण देने की बात जो है कि आपको कहा गया, ठीक है। आगे आते हैं। 7वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 7वां संविधान संशोधन 1956 में आपका 7वां संविधान संशोधन हुआ था। और देखिए इसमें क्या था। 7वां संविधान संशोधन में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या होगा? एक हाई कोर्ट होगा। तो आपसे पूछेगा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, किस संविधान संशोधन में जिक्र किया गया है? 7वां संविधान संशोधन में यह जिक्र किया गया है। और इसमें समझिएगा यही एक संविधान संशोधन है जिसको समाप्त किया गया है। 7वां को क्या किया गया है? 7वां को समाप्त किया गया कब? वर्ष 1956 में जो है कि आपको किया गया। इसमें पहले ग्रुप और ए और ग्रुप बी और ग्रुप सी और ग्रुप डी राज्य को कैटेगरी को समाप्त कर दिया गया। पहले ए कैटेगरी में कुछ राज्य को रखा जाता था, बी वाले में कुछ राज्य को, सी वाले में कुछ राज्य को, डी वाले में कुछ राज्य को रखा जाता था। ये कैटेगरी को समाप्त करके और यहीं से क्या निकाल दिया? यहीं से भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है कि आपको बनाया गया। और राज्य पुनः गठन आयोग की जो है कि आपको क्या किया गया? गठन किया गया। तो यहाँ से 2-3 सवाल निकलेगा। राज्य पुनः गठन आयोग की नियुक्ति किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? 7वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। वह संविधान संशोधन जो आपको समाप्त कर दिया गया कौन सा था? 7वां
संविधान संशोधन जिसमें आप, हाँ समाप्त तो 56 में हुआ, 56 में आया, 56 में ये समाप्त भी हुआ। अच्छा तो आएगा तो समाप्त नहीं हो सकता है क्या? आएगा उसी साल समाप्त नहीं हो सकता है? 56 में आया है, 56 में समाप्त भी हुआ है, 56 में आया है, 56 में समाप्त भी हुआ है। ठीक है आगे चलते हैं। इसमें कैटेगरी ABCD राज्य को समाप्त कर कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया? 14 राज्य और प्रदेश आपको बनाया गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। ये तो इसी यही ना चल रहा है, यही ना आपको चल रहा है। 14 वाला बढ़ते बढ़ते भी वर्तमान में 28 राज्य हो गया और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ये ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D वाला चल रहा है क्या राज्य का कैटेगरी? नहीं सर। तो यही ना खत्म कर दिया, इसीलिए ना बोलता है कि 7वां को समाप्त कर दिया गया। कुछ बातों को लेकर इसको समाप्त कर दिए। अब आते हैं 9वां संविधान संशोधन की बात करेंगे। 9वां संविधान संशोधन कब आया? 9वां ये 1960 में 1960 में 9वां संविधान संशोधन आया। और 9वां संविधान संशोधन जब वर्ष 1960 में आया तो इसमें बेरूबारी बाध संघ पश्चिम बंगाल का एक जगह था, है ना, पश्चिम बंगाल का एक जगह था। इसमें भारतीय क्षेत्र का पाकिस्तान का अधिकरण जो है कि आपको हो गया था। सुनिएगा क्या हुआ था। मतलब बेरूबारी जो बाध संघ था ना, ये बेरूबारी स्थान जो है कि आपको बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, अब पश्चिम बंगाल को पहले हम लोग पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। कब से? 1971 से पहले तक। 1971 में जब जो है कि आपको देखें कि जब जो है कि क्या हुआ, जब जो है कि आपको बांग्लादेश आजाद हो गया, बांग्लादेश को जो है कि आजादी मिल गई, तब ये बांग्लादेश कहलाया। और उधर का पाकिस्तान जो पश्चिम का पाकिस्तान था वो पश्चिम पाकिस्तान कहलाया। और जो पूरब का पाकिस्तान था उसको हम लोग आज किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो ये बेरूबारी बाध स्थान जो पश्चिम बंगाल का था, ये जो है कि आपको विवाद में रहा और इसी विवाद के चलते ये भारतीय क्षेत्र का जो है कि पाकिस्तान का अधिकरण हो गया। भारतीय क्षेत्र का क्या हुआ? पाकिस्तान जो है कि बेरूबारी जो है कि पाकिस्तान में जो है कि आपको पूर्वी जो है बांग्लादेश था वो अधिकरण कर लिया। और इसके लिए जो है कि आपको बांग्लादेश से समझौता करके जो है कि आपको क्या हुआ? बेरूबारी बाध संघ हुआ। और आपसे पूछता है कि बेरूबारी बाध संघ कब आया था? तो वर्ष 1960 में आया था। कब आया था? वर्ष 1960 में आया था। और इसके तहत जो है कि बेरूबारी स्थान को भारत में सम्मिलित कर लिया गया। किस आर्टिकल के तहत सम्मिलित करेंगे जी? किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद नंबर 2 के तहत जो है कि आपको करेंगे। और बेरूबारी के लिए कौन सा जो है कि संविधान संशोधन? कौन सा? 9वां संविधान संशोधन। 9वां नंबर का संविधान संशोधन। आते हैं आगे 10वां संविधान संशोधन की बात करेंगे। 10वां कब आता है? बोला गया था कि मतलब कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसको संशोधन नहीं किया जाएगा। ये जो है कि आपको यहाँ बिल्कुल सही है। बेरूबारी बाध संघ जो वर्ष 1960 में आया था। हाँ, बेरूबारी बाध संघ वर्ष 1960 में आ गया था। इसमें भी बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वर्ष 1973 में आया और उसमें बोला कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसके मूल ढांचा से कोई है ना, उसमें मूल ढांचा में जो है कि आपको छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं लेकिन संशोधन कर सकते हैं। ये बात जो है कि आपको बोला गया। आगे चलते हैं। 10वां संविधान संशोधन कब आया है? 10वां 1961 है तो 1981 देख रहे हैं, है ना? कब आया? 1961 में जो है कि आपको है। किनके तरफ से आवाज आ रहा है? बंद कीजिए। तो इनको जिनके तरफ से आ रहा है बंद कीजिए ना, तो समझ में आगे चलते हैं। 10वां संविधान प्रियंका सिंघानिया का जो है उन्हीं की तरफ से आ रहा है। मैडम बंद करके रखिए, घर में बात कर रहे हैं तो ठीक है, बंद करके रखिए। नहीं तो हम जो है कि इधर से बंद करेंगे तो फिर आप नहीं बोल सकते हैं ना फिर, है ना, इसलिए बंद करेंगे। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, 10वां संविधान संशोधन की बात करेंगे। वर्ष 1961 में आया है ना। इसमें क्या हुआ था? इसमें दादरा नगर हवेली और दमन दीप, दादरा नगर हवेली को भारतीय संघ के रूप में, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में क्या किया गया था? केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। तो बोलेगा दादरा नगर हवेली को भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कौन सा संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया? 10वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? वर्ष 1961 में आया था। कब आया था? 1961 में आया था। 10वां के बाद आता है 12वां नंबर का संविधान संशोधन। 12वां संविधान संशोधन की बात करेंगे। कब आया है 12वां? 1962 में। चलिएगा, 12वां संविधान संशोधन 1962 में आया है। और 1962 के तहत जो है कि गोवा को, गोवा पर किसका अधिकार था? गोवा पर पुर्तगालियों का था ना, पुर्तगालियों का अधिकार था। तो गोवा, दमन और दीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। कैमे नंबर के संविधान संशोधन के तहत? 12वें नंबर के संविधान संशोधन के तहत कब शामिल किया गया? 1962 में।
नहीं, ये सब पहले 1900 भारत आजाद हो गया 1947 में। 1961 तक जो है कि इस पर किसका अधिकार रहा? गोवा पे पुर्तगालियों का अधिकार जो है कि आपको रहा है। तो कहाँ से भारत का अधिकार हो गया जी, है ना? दमन द्वीप पर भी जो है कि आपको है ना, सब पे जो है कि इसी का अधिकार जो है कि आपको रहा है। दमन द्वीप को उसी का बगल का नहीं इलाका है, पुर्तगालियों का। सब पुर्तगाली को जबरदस्ती यहाँ से भगाया गया है। पुर्तगाली भाग के नहीं जा रहे थे, इसको जबरदस्ती भगाया गया। अब उसके बाद जब भगाया गया ना, तो इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया भारत में, ठीक ना? किसके रूप में? पहले क्या था सर, इससे पहले ये भी जो है कि आपको टुकड़ा था, इसको भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है कि आपको शामिल किया गया, दादर नगर हवेली को 10वां नंबर के संविधान संशोधन के तहत, है ना? इसको भी भगाया गया, है ना? मॉडर्न में हमने आपको सारा पढ़ाया, मॉडर्न का नोट्स निकालिएगा, है ना? गोवा पे किसका अधिकार था, दमन द्वीप पे किसका अधिकार था, दादर नगर हवेली पे किसका अधिकार था, सब लिखा हुआ है, जाके देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। 13वां नंबर का संविधान संशोधन की बात करेंगे। कब आया है 13वां संविधान संशोधन? 1962 में आता है 13वां नंबर का संविधान संशोधन। और इसके तहत 371 का आर्टिकल जब पढ़िएगा तो 371 के ए में किसकी चर्चा की गई है? नागालैंड को विशेष राज्य नागालैंड का की चर्चा दर्जा की दिया गई गया है। नागालैंड को विशेष राज्य का जो है कि आपको दर्जा दिया गया। साथ साथ नागालैंड का क्या किया गया? नागालैंड का गठन जो है कि आपको किया गया वर्ष 1962 में किया गया। 13वां नंबर का संविधान संशोधन के तहत जो है कि आपको किया गया। आपको पता है कि अनुच्छेद नंबर 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में विशेष प्रबंध किया गया है। 371 ए में नागालैंड, बी में असम, सी में मणिपुर, डी में जो है कि आपको आंध्र प्रदेश, ई में आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय, ई के बाद आएगा एफ में सिक्किम आएगा, जी में मिजोरम आएगा, एच में जो है कि अरुणाचल आएगा, आई में गोवा आएगा और जे में कौन आएगा? जे में कर्नाटक आएगा। कौन आएगा? कर्नाटक आएगा। ठीक है, तो ये जो है कि आपको 371 का श्रेणी जो है कि आपको था ABCD करके, जो हमने आपको पूरा बता दिया। और 371 के ए में किसकी चर्चा है? नागालैंड की चर्चा है। किसकी चर्चा है? नागालैंड की चर्चा है। चलते हैं, कौन सा था? ये था 13 नंबर का। 13 के बाद आएगा कौन? 14 नंबर का। 14वां संविधान संशोधन की बात करेंगे। कब आया 14वां संविधान संशोधन? 1962 वर्ष 1962 में जो है कि आपको 14वां संविधान संशोधन जो है क्या आया है? वर्ष 1962 में आया है। इसमें क्या किया गया? इसमें हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन द्वीप और पुडुचेरी को विधानसभा का गठन किया गया। और विधानसभा में विधायिका और मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। मतलब ये सब जितना राज्य का इसमें नाम लिए हैं, यहाँ पर जो है कि 1962 तक विधानसभा नहीं था। 1962 में 14वां नंबर का संविधान संशोधन करके और यहाँ पर क्या लाया गया? यहाँ पर लाया गया विधानसभा को लाया गया। किसको लाया गया? विधानसभा को लाया गया। कौन राज्य है? 4 गो कौन कौन है? 4-5 हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन द्वीप और दमन द्वीप और पांडुचेरी। पुडुचेरी कौन बोलेगा? पुडुचेरी भी जो है कि आपको था, है ना? हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन द्वीप, पुडुचेरी में विधानसभा और विधायिका और मंत्रिपरिषद जो है कि आपको प्रदान किया गया। कितने नंबर का संविधान संशोधन के तहत ये प्रदान किया गया? 14 नंबर 14 नंबर के संविधान संशोधन के तहत जो है कि आपको ये प्रावधान किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 14वां कब आया है? 1962 में जो है कि आपको आया है। 14 के बाद आते हैं 21 नंबर के संविधान संशोधन पे। और 21वां आपको बहुत बेकाबू से याद होगा कि 21वां संविधान संशोधन में हमने संविधान की 8वीं अनुसूची, और 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। और 21वां नंबर के संविधान संशोधन वर्ष 1967 में करके संविधान के 8वीं अनुसूची में 14 भाषा मूल रूप से था। 15वें भाषा के रूप में किस भाषा को जोड़े थे हम लोग? सिंधी भाषा को जो है कि आपको जोड़ा गया। तब पूछेगा सिंधी भाषा को कैमा नंबर के संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 21वें नंबर के संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया 15वें भाषा के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं। 26वां संविधान संशोधन कब आया? 26वां 1971 में 26वां संविधान संशोधन वर्ष 1971 में आया है। और इसमें क्या हुआ? इसमें देशी रियासतों को जो है कि आपको पूर्व जो है कि आपको शासकों पर प्रिवी पर्स, पेंशन और जो है कि विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जरा समझिएगा, समझ में नहीं आएगा, ये लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा। सुनिएगा क्या कर दिया गया। जब भारत आजाद हुआ ना, उस समय बहुत सारे देशी रियासत थे जिसमें से कि आपको राजा थे। देशी रियासत के कौन होंगे? राजा जो है कि आपको होंगे। तो उस समय क्या किया गया कि भारत राज्य को तो जो है कि आपको शामिल कर लिया गया। और राजा को जो है कि आपको क्या किया गया कि राजा को बोला गया क्या 1947 में कि आपको पेंशन वगैरह जो आपको मिल रहा था वो आपको चलते रहेगा, है ना, आपका बंद नहीं करेगा। तो भारत सरकार वर्ष 1971 तक राजा को पेंशन दिया है। राजस्थान के कितने राजाओं को जो है कि वर्ष 1971 तक पेंशन मिला है?
तो इंदिरा गांधी की जब सरकार बनी तो ये बोले कि राजा महाराजा वाला बात को खत्म करो, जितना राजा का पेंशन दिया जा रहा है, विशेषाधिकार दिया जा रहा है, ये सबको क्या करो, ये सबको समाप्त करो। इंदिरा गांधी के समय ये सबको समाप्त कर दिया गया। कब किया गया? वर्ष 1971 में किया गया। और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन था? 26वां संविधान। सही किया कि गलती किया? आप ही लोग बताइए फिर। सही किया सर। ये जो है कि पेंशन जो है कि आपको मिल रहा था, इस सबको, है ना, राजा को, है ना, शुरू से मिल रहा था। अब जो है कि आजादी के बाद इसे पेंशन ले रहा था। भारत में क्या था कि मतलब विदेश हाँ, ये भारत में जो है कि आपको राजा था, प्रिवी पर्सन ना, वो राजा नहीं, भारत की बात कर रहा है। विदेश का राजा का पेंशन आप कह दीजिएगा, है ना, वही तो भारत के राजा का बात कर रहा हूं। अब आते हैं 31वां नंबर का संविधान संशोधन। कब हुआ 31वां संविधान संशोधन? 72 में 31वां संविधान संशोधन हुआ है। और यहाँ पर लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाई दी जाएगी। यहाँ 525 से बढ़कर कितना हो जाएगा? 545 हो जाएगा। अभी भी देखते हैं कि 545 पे ही चुनाव जो है कि आपको होता है। ये देन किसका है? किस संविधान संशोधन का देन है? 31वां 1972। याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश के लिए लोकसभा में 25 से संख्या घटाकर कितनी कर दी गई है? 20 कर दी गई है। अभी भी देखिएगा तो आपको केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितना है? हाँ, यहाँ 25 पहले था, तब जो है कि 25 से जो है कि 20 किया गया। अभी वर्तमान में भी 20 है। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में भी 20 है। जब लोकसभा चर्चा कर रहे थे उस दिन ये भी आया था ना उस दिन। ओवरऑल यूटी का 13 जो सर ओवरऑल यूटी पूरा मिलाकर 20 को सीटें है। बचा के रखे थे, यही ना सर? जैसे वर्तमान में 7 सीट जो है कि 13 ही को में हम लोग समेट दिए हैं, 7 को बचा के रखे हैं, पीओके क्षेत्र के लिए रखे थे। याद आया कुछ, है ना? आगे चलते हैं। तो 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया और 25 से घटाकर कितना कर दिया गया? 20 जो है कि आपको कर दिया गया था। आगे चलते हैं। 35वां नंबर के संविधान संशोधन की बात करेंगे। कब हुआ 35वां संविधान संशोधन? 1974 में हुआ है। और 35वां के तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा जो है कि आपको दिया गया। किसका दर्जा दिया गया? भारत का सह राज्य का दर्जा जो है कि आपको दिया गया। सह का मतलब कि सहायक राज्य। सहायक राज्य के रूप में सिक्किम को सह राज्य का रूप मतलब होता है सहायक राज्य। सहायक राज्य का दर्जा सिक्किम को कब मिला है? सिक्किम को 1974 में। कैमा नंबर के संविधान संशोधन के तहत मिला है जी? 35वां संविधान संशोधन के तहत मिला है। और 36वां संविधान संशोधन की बात करेंगे। वर्ष 1975 में सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य, संपूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और भारत का कैमा राज्य बना सिक्किम? 22वां बना था। कैमे नंबर के संविधान संशोधन? 36वां संविधान संशोधन। हाँ, 35 में सह राज्य मतलब सहयोगी स्टेट का दर्जा। अब 36 में पूर्ण राज्य मतलब भारत के रूप में पूरा रूप से शामिल है। 36 के तहत शामिल है कैमे राज्य के रूप में भारत के? 22वां भारत के 22वें राज्य के रूप में जो है कि आपको सिक्किम को शामिल किया गया। आगे आते हैं 42वां को मिनी संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी संविधान कहा जाता है। किस संविधान संशोधन को कहा जाता है मिनी संविधान? 42वां को कहा जाता है। 42 में बहुत जो है कि उलट शेर जो है कि आपको हुआ था। इसको मिनी संविधान नहीं कहेंगे। भारत शासन अधिनियम को जो है कि मिनी संविधान जो है कि आपको कहा जाता है ना? ना इसी ठीक है, इसी को कहा जाता है। ठीक है, इसको जो है कि आपको वहां से सबसे अधिक जो है कि भारतीय संविधान में सबसे अधिक पॉइंट को जो है कि उठाया गया। कहाँ से? वो जो है कि आपको उठाया गया। यहाँ पर इतना ज्यादा छेड़छाड़ किया गया इंदिरा गांधी के शासनकाल में। 80% वहां से लिया गया। 80% में लगभग 251 पॉइंट को जो है कि आपको 1935 के एक्ट से उठाया गया। 251 पॉइंट को। ठीक है, आगे चलते हैं। 80% भी पढ़े थे कुछ सर। 1935 तो 80% हो सकता है कि परसेंटेज में 80 जो है कि आपको हो जाए, है ना? हो सकता है, है ना? 251 पॉइंट को जो है कि उठाया गया। सुनिएगा, 42वां में बहुत कुछ छेड़छाड़ हुआ है। सबसे पहला नंबर बात की यहाँ पर देखिएगा, संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया। कौन सा शब्द था? 3 को? समाजवादी और अखंडता, निरपेक्ष और अखंडता। अखंडता शब्द को जोड़ा गया। कहाँ जोड़ा गया ये तीनों शब्द को? प्रस्तावना में जोड़ा गया। कैमे नंबर के संविधान संशोधन जोड़ा गया? 42वां कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसे मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है 42वां संविधान संशोधन को, है ना? आगे चलते हैं। अगला है कि संविधान के भाग जो है कि आपको 4 के क। भाग 4 के क में क्या है? भाग 4 के क मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और भाग 4 के क के लिए अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 51 के को
और समिति की बात करेंगे किस समिति के सिफारिश पर? फिर से आइएगा जी करके, है ना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है कि आपको हुआ था। फिर से कट के आइए, आपका आवाज बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है, पीछे चल रहे हैं, कट के आइए, है ना। दोबारा आते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा, अगला है, ये भी किसके तहत हुआ है? ये भी हुआ है 42वां के तहत। आगे आते हैं, राष्ट्रपति को सलाम मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था, ये भी किसके तहत बाध्य किया गया था? मतलब कि जो राष्ट्रपति, आप पढ़ रहे होंगे कि राष्ट्रपति पर कोई बिल या विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति कितने बार लौटा सकते हैं? एक बार लौटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 42 में किया गया इंदिरा गांधी के सरकार में कि नहीं, आप एको बार नहीं लौटा सकते हैं। सरकार आपको जो भेजेगी उस पे आपको क्या करना पड़ेगा? सिग्नेचर करना पड़ेगा, हर हाल में आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, आप लौटा नहीं सकते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत से किया गया? 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है कि आपको ऐसा किया गया। बिल्कुल बाध्य है सर, अभी भी है नहीं, अभी जो है कि 44 में इसको फिर सुधार कर एक बार जो है कि कर दिया गया है ना। 44 अभी पढ़ेंगे ना इसके आगे वाला, उसमें आपको पूरा का पूरा क्लियर हो कर दिया। नहीं सर की करना है, इसमें राष्ट्रपति को भी मजबूर कर दिया कि तुमको करना है तो करना है, तुम जो है क्या सब कुछ कर लिया, है ना, अपने हिसाब से ये संविधान संशोधन किया गया, है ना। हाँ जी सर, समझ गया, इसीलिए मरा गई। आगे आते हैं, इस समय 42वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को कितने वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5 से 6 बढ़ाकर जो है कि आपके 6 वर्ष तक जो है कि आपको कर दिया गया। 1 साल का इजाफा हुआ था और इसमें शिक्षा, वन, वन्य जीव और जो है कि नाप तौल आदि विषय को राज्य सूची से निकालकर कहाँ कर दिया गया? राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत कर रहा है ये जी? किसके तहत? 42वां के तहत कर रहा है। और संसद एवं जो है कि विधानमंडल में कोरम या गणपूर्ति व्यवस्था 1/10 को जो है कि आपको लाया गया था। किसके तहत लाया गया था? 42वां के तहत जो है कि आपको लाया गया था, ठीक ना, लाया गया था। आगे चलते हैं, 42 के बाद हम लोग पढ़ते हैं 44 पढ़ते हैं। 44 कब हुआ है? 44 1978 में 44 हुआ है। और 44 में आप जानिएगा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कौन सा अधिकार कर दिया गया? कानूनी अधिकार कर दिया गया। और 19 के 1 के 4 मतलब 5वां नंबर का पॉइंट, 6ठा नंबर का पॉइंट और अनुच्छेद नंबर 31 को निकाल कर, ये दोनों अनुच्छेद को निकाल कर कहाँ रखा गया? 300 के क में जो है कि आपको रखा गया। और 300 के क पूछेगा भाग कौन सा है बताइए, तो हम बहुत बार क्लास में बताएं, भाग 12 में जो है कि आपको हो जाएगा। कौन सा भाग में हो जाएगा? भाग 12 में हो जाएगा। आगे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 74 के 1 में संशोधन कर राष्ट्रपति को शक्ति दी गई कि जो है कि मंत्रिपरिषद द्वारा दिया गया सिफारिश या सलाह को पुनः विचार के लिए कितने बार भेज सकते हैं आप? एक बार लौटा सकता है, परंतु उसके बाद अगर सलाह को मानने के लिए क्या कर दिया गया? और उसके बाद जो है कि भेजता है तो मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। मतलब जो भी खेल बिगाड़ा गया था 42 में, उस सब खेल को कहाँ सुधारा गया? 44 में सुधारा गया। और लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्षों से घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया? 5 वर्ष 5 वर्ष कर दिया गया। ये भी किसके तहत किया गया? ये भी जो है कि आपको 44वां के तहत किया गया। और 44वां के तहत इंदिरा गांधी नहीं थी सर ना, मुरारजी देसाई के शासनकाल में आया, मुरारजी देसाई के शासनकाल में आया। जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था, मुरारजी देसाई का सरकार था, ठीक है। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के लिखित सिफारिश पर किसकी घोषणा करेगा? किसकी घोषणा करेगा? आपातकाल की घोषणा करेगा। राष्ट्रपति ऐसे अपने मन से घोषित नहीं कर देगा आपातकाल। किसके लिखित सिफारिश पर करेगा? मंत्रिपरिषद के लिखित सिफारिश पर जो है कि आपको करेगा। इसको भी किसमें जोड़ा गया? इसमें इसको भी जो है कि आपको 44 के तहत जो है कि आपको जोड़ा गया। किसके तहत? 44 के तहत जो है कि आपको जोड़ा गया था, ठीक है। आगे चलते हैं और सुनिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल के स्थान पर आंतरिक अशांति के जगह पर कौन सा चीज को जोड़ दिया गया? सशस्त्र विद्रोह को जो है कि आपको जोड़ दिया गया। ये जो है कि आपको 44 के तहत ये भी जो है कि आपको जोड़ा गया। और ये बात बोला गया 44 में कि अनुच्छेद नंबर 20 और अनुच्छेद नंबर 21 राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबन नहीं किया जा सकता। कौन कौन अनुच्छेद का निलंबन नहीं हो सकता है राष्ट्रीय आपातकाल में? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का राष्ट्रीय आपातकाल में भी जो है कि आपको निलंबन नहीं हो सकता है। ये भी 44 में बात बोला गया था। 44 के बाद आते हैं 52वां नंबर का संविधान संशोधन की बात करते हैं। 52वां कब आया था? 52वां 1985 52वां नंबर का संविधान संशोधन आया था। और इसमें लिखा गया क्या कि संविधान की 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 10वीं में क्या था? 10वीं में जी
दल बदल बदल जो है कि आपको था। दल बदल आपको नहीं, अगर आपसे प्रभावी होगा तो कितने लोग पार्टी छोड़ के जाएंगे तभी प्रभावी नहीं होगा? 2/3 मेंबर। 2/3 सदस्य अगर मेंबर भागते हैं तो जो है कि दल बदल काम नहीं करेगा। अगर एक और 2 भागता है तो दल बदल काम कर जाएगा। आगे चलते हैं। 56वां नंबर का, ये हम आपको पढ़ाए हुए हैं। 56वां नंबर का संविधान संशोधन की बात करेंगे। 56वां कब आया संविधान संशोधन? 1987। 1987 में आया। और 56वां के तहत गोवा को कैमे राज्य का दर्जा मिला गया? तो गोवा को 25वें राज्य के रूप में जो है कि आपको गोवा को दर्जा मिला। क्या ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, दरोगा मेंस में पूछा है। कैमे नंबर का संविधान संशोधन है? 56वां संविधान संशोधन जो है कि आपको होने वाला है। तो पुर्तगाली से आजाद 1961 में ना हो गया था सर? 1961 में हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश ऊपर में नहीं बढ़ाया था। 21 के तहत केंद्र शासित प्रदेश जो है कि आपको बना है। और उसके बाद जो है कि आपको इसको राज्य का दर्जा मिला 25वां नंबर का। इसीलिए बोलते हैं ना कि क्लास में ध्यान बना के रखिएगा, गड़बड़ कीजिएगा तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए ऊपर में है कि नहीं है कि आपको दिखा देते हैं। कहाँ गया गोवा वाला, है ना। दादर नगर हवेली है ना। 12वां नंबर का संविधान संशोधन 1962 में गोवा दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया। ये केंद्र शासित प्रदेश बना है। अब इसको केंद्र शासित से निकाल कर क्या बना दिया? अब यहाँ बना दिया इसको राज्य बना दिया। क्या बना दिया? राज्य बना दिया। आ रहा है क्या नंबर का राज्य बनाया? 25 नंबर का। 25वां नंबर। क्लास में ध्यान नहीं रखिएगा, दुर्घटना घट जाएगा। हाँ जानना है सर, जैसे बोलिए ना। सिक्किम को 22 बना 1975 में, 87 में बना, मतलब 25वां। तो हमको 23 और 24 जानना है कि मतलब कौन सा राज्य होगा उस बीच में। अच्छा, 23 और 24 की बात। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? ना दिख रहा है सर, देख रहा है। आप फिर से आइए। सिक्किम पहला बना है, सही है। 1975 में बना है। 21वां राज्य बोले थे सिक्किम बना था। 22वां 22 बना। 22वां जो है कि आपको सिक्किम बना था ना। सिक्किम जो है कि आपको 22वां बना था। तो वही जो है कि आपको मान लीजिए। हाँ, तो गोवा को जो है कि आपको 25वां राज्य का जो है कि आपको दर्जा जो है कि कब दिया गया? 24 कौन राज्य होगा कि हाँ, यूटी होगा? 87 में जो है कि आपको जो है कि आपको किसको मिला? गोवा को जो है कि आपको मिला था। 87 में जो है कि 24वां राज्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 87 में जो है कि आपको मिजोरम को भी जो है कि आपको बनाया गया था। ठीक ना, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हो गया क्लियर? ठीक है सर, ठीक है। अभी भी दिक्कत है? चलिए ठीक, आ गया। आगे चलते हैं। 61वां संविधान संशोधन की बात करेंगे। 61वां संविधान संशोधन कब आता है? 61वां 1989 में जो है कि आपको 61वां नंबर का संविधान संशोधन आता है। और इसमें लिखा जाता है कि लोकसभा और विधानसभा में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितने साल कर दिया गया? बिहार मेंस में पूछा गया, मेंस में पूछा गया सवाल है। 18 वर्ष जो है कि आपको कर दिया गया। कैमा नंबर का संविधान संशोधन के तहत 18 वर्ष किया गया जी? 61वां नंबर का संविधान संशोधन के तहत जो है कि आपको लोकसभा में या विधानसभा के चुनाव में मतदाता की आयु को 21 साल से घटाकर कितना साल? 18 साल जो है कि आपको कर दिया गया। आगे आते हैं। 65वां संविधान संशोधन की बात करेंगे। कब हुआ है 65वां संविधान संशोधन? 1990 में जो है कि आपको हुआ है। और इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए बहुस्तरीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करना, SC ST के लिए आयोग की स्थापना करना, और जो है कि विशेष अधिकारियों का कार्यालय को हटा दिया गया। जो इसका पहले कार्यालय में काम चलता था, अब इसके तहत 65वां के तहत बोला गया कि किसका गठन कर लीजिए? SC आयोग का गठन कर लीजिए, ST आयोग का गठन कर लीजिए। किस संविधान संशोधन के तहत किया गया SC ST आयोग का गठन? 65वां संविधान 65वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1990 में जो है कि आपको किया गया। सही है, 1990। 65वां समझ में आ गया। 69 आइए। 69वां संविधान संशोधन की बात करेंगे। कब हुआ है 69? 1991 में हुआ है। और इसमें जो है कि आपको दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला था। NCR को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किसमें मिला है? 69 में जो है कि आपको मिला है। और एक बीच में छूटा हुआ था 70वां संविधान संशोधन। ये भी जो है कि आपको कब आया? 1900 जो है कि आपको कब आया? 1991 में आया था। 1991-92 में जो है कि आपको आया था। 1991-92 में लागू हुआ था। ठीक ना। और इसमें बोला गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेगा? दिल्ली जो है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है कि आपको भाग लेगा। हाँ, दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और जो है कि आपको पुडुचेरी, दो केंद्र शासित प्रदेश है ना, 2 केंद्र शासित प्रदेश। पुडुचेरी और दिल्ली जो है कि आपको किसके चुनाव में भाग लेगा? है ना। तो ये जो है कि आपको भाग लेगा। ठीक ना, राष्ट्रपति के चुनाव में जो है कि आपको भाग लेगा। अब तो जम्मू कश्मीर लेगा, है ना। अब तो जम्मू कश्मीर लेगा। आगे चलते हैं। अगला है कि 71वां
जम्मू कश्मीर हाँ तो देखिए, अब खुद उसके मैं लिए क्या क्या करता है, वो केंद्र शासित प्रदेश में उसमें दुइये को बात लिखा था, दिल्ली और पुडुचेरी लिखा था। अब जो है कि उसमें जोड़ना होगा तो उसमें कहीं जोड़ देना है, तो नया करना होगा तो नया कर देगा। देखते हैं आगे क्या होता है। सही। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात करेंगे, कब हुआ 71वां? ई 92 में है 71वां। तो 91 में 8वीं 92 अनुसूची में। में जो है कि आपको इसमें 3 भाषा को जो है कि आपको जोड़ा गया। इस 3 भाषा को शॉर्ट फॉर्म नमक के रूप में जानते हैं। कौन कौन है 3 भाषा? नमक हो गया आपको, नेपाली को मणिपुरी। मणिपुरी जो है कि आपको हो गया, कौन कौन हो गया? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी हो गया। इसको कैमे नंबर की अनुसूची में जोड़ा गया? इनको 8वां में। 8वां में भाषा है तो 8वीं। 14 था, 14 के बाद 1 जोड़े थे, 15वां सिंधी, सिंधी के बाद 3 जोड़े। अब कितना हो गया? 18 हो गया जी। 18 हुआ कि नहीं हुआ? और टोटल 18 लैंग्वेज जो है कि यहाँ पर हो गया। आवाज नहीं जा रहा है? अरे सबको दिक्कत हो रहा है, किसी को आवाज नहीं दिख रहा है, किसी का स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना? ना सब आगे ठीक है सर। स्क्रीन तो हमरो नहीं दिखाई दे रहा है सर। ना सर ठीक है। जिसका नहीं दिखा रहा है उसका दिख नेट रहा। दिख रहा। सर तभी नहीं दिख रहा है हम लोग का लगता। नहीं दिखाई। कट के आइए, जिनका स्क्रीन नहीं दिख रहा है एक बार कट के आइए अपने पढ़ नेटवर्क लिया को होगा सर, जिनको हाँ। नहीं दिखा ना मतलब 3G कहाँ अब चल रहा है कि 3G पकड़ेगा जी? 4G सर 4G। 3G बाबू का बोलिए तो 6G है। 3G वाला। अच्छा 3G बोले ना, ठीक है। अब एक टंका दिन में इंटरनेट वाला ई वाला लोगों को दिखाएंगे कि ई वाला पकड़ लिया है ना। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा 73वां। कौन सा फिर से रिपीट कर दे? ये वाला ऊपर वाला सर, स्क्रीन कट गया था सर। ये 71वां नंबर का 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। 8वीं अनुसूची में 3 लैंग्वेज को शामिल किया गया। नमक से नमक से हो गया, न से नेपाली हो गया, म से जो है कि मणिपुरी हो गया, क से कोंकणी हो गया। और टोटल पहले 15-14 को था, एक सिंधी को जोड़े थे 21वां के तहत। 71वां के तहत जो है कि आपको सिंधी जो है कि आपको नमक को जोड़े हैं और टोटल 18 लैंग्वेज को पूरा कर दिए हैं। आते हैं 73वां संविधान संशोधन की बात करेंगे। 73वां कब आता है? 73वां संविधान संशोधन 1992। 1992 में जो है कि आपको आता है। और लागू कब होता है? लागू होता है 24 अप्रैल 1993 में, है ना। 24 अप्रैल 1993 में लागू होता है। और लागू करने वाला पहला राज्य कौन बनता है? इसको लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश जो है कि आपको बनता है। और पंचायती राज्य को जो है कि इसमें संवैधानिक दर्जा जो है कि आपको दिया जाता है। और 11वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। 11वीं अनुसूची में कौन किसके बारे में जिक्र किया गया? 11वीं में पंचायत के लिए 11वीं होने वाला है। और कितना कार्य क्षेत्र है पंचायत के लिए? कितना कार्य क्षेत्र है? 29 कार्य क्षेत्र जो है कि आपको होने वाले हैं। और भाग की बात करेंगे, कौन से भाग को जोड़ा गया? भाग 9 को जो है कि आपको जोड़ा गया। भाग 9 को जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन की बात करेंगे। 1992-93 1992 में आया था, 93 में लागू हुआ था। किससे संबंधित था 74वां? नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा जो है कि आपको दिया गया। इसके लिए कैमे नंबर की अनुसूची पर जिक्र किया गया? 12वें अनुसूची पर जिक्र किया गया। और इसके लिए कार्य क्षेत्र कितने विषय को रखा गया? 18 को रखा गया। और भाग कौन सा जोड़ा गया नगर पालिका के लिए? भाग 9 का क जो है कि आपको जोड़ा गया। और 84वां संविधान संशोधन वर्ष 2001 की बात करेंगे। इसमें जो है कि आपको 2026 तक जो है कि लोकसभा और विधानसभा में कोई सीटों की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। इसके बारे में चर्चा किसमें किया गया है? इसके बारे में चर्चा किया गया है 84वां संविधान संशोधन में किया गया है। और 86वां आपको बहुत बार आपने पढ़ा, मौलिक अधिकार पढ़ा होगा, वहां भी पढ़ा। राज्य के नीति से तत्व पढ़ा होगा, वहां भी पढ़ा। और मौलिक कर्तव्य पढ़ा होगा, वहां भी पढ़ा। ये तीनों जो है कि आपको 86वां में कब आया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और इसमें 3 आर्टिकल को प्रभावित करता है 86वां। कौन कौन आर्टिकल है जरा देखिए? इसका A45 आर्टिकल 24 हो गया मौलिक कर्तव्य में। 24 कहाँ के लिए दीजिए? 24 कहाँ है कहीं कोई? आर्टिकल 21 का एक है, आर्टिकल 45 है, आर्टिकल 51 के क है। कौन है? 51 के क जो है कि आपको होने वाला। ठीक है, ये तीनों आर्टिकल। आर्टिकल 21 का 1 में क्या बोलता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। आर्टिकल 45 में क्या बोलता है? आर्टिकल 45 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करता है। और आर्टिकल 51 के क का 11वां नंबर का पॉइंट क्या बोलता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य होगा माता पिता का क्या करना? बच्चों को स्कूल भेजना। ठीक ना, ये तीनों जो है कि बात बोला गया। और 86वां में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 21 के 1 के तहत ये भी जो है कि 0 से 6 माह के बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा।
45 और 11वां कर्तव्य को शामिल किया गया। 91वां संविधान संशोधन की बात करेंगे। 91वां संविधान संशोधन कब आया था? 91वां 2003 में आया था और इसमें बोला गया कि मंत्री परिषद में अधिकतम संख्या कितना प्रतिशत से अधिक नहीं होगी? मंत्री परिषद का 15% से अधिक नहीं होगी। अगर न्यूनतम संख्या की बात करेगा, संख्या में कितना से कम नहीं होगा? 12 से संख्या में 12 से कम संख्या में नहीं हो सकता है। अधिकतम 15% से अधिक नहीं, न्यूनतम 12 से संख्या कम नहीं। लेकिन दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली में कितना परसेंट है? दिल्ली में 10% जो है कि आपको होने वाला है। 92वां संविधान संशोधन की बात करेंगे, कब आया है 92वां संविधान संशोधन? 2003 में आया है और इसमें संविधान के 8वीं अनुसूची में 4 लैंग्वेज को जोड़ा गया। कौन कौन लैंग्वेज था? बोडो डोगरी मैथिली संथाली डोंगरी मैथिली संथाली को जो है कि आपको जोड़ा गया था 92वां नंबर के संविधान संशोधन 2003 के तहत। ये संविधान संशोधन वाला आपका टॉपिक क्लियर होता है। 2 सवाल आपका एग्जाम में फिक्स है, मिनिमम तो 1 तो आना ही आना है। 2 नहीं पूछेगा तो 1 तो आना ही आना है ना। आगे चलते हैं। 97वां नंबर का संविधान संशोधन की बात करेंगे। किनके तरफ से गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है? रोहित जी आपके तरफ से आ रहा है, बंद कीजिए साहब। ठीक है, ड्यूटी में है तो बंद कर लीजिए। ठीक, आगे चलते हैं। सुनिए, 97वां नंबर का संविधान संशोधन की बात करेंगे। कब आया 97वां? 2011 में आया। इसमें क्या हुआ 97 के तहत? सरकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया। मिला था, अनुच्छेद संवैधानिक दर्जा मिला है। सुनिएगा, सब कुछ समझा रहे हैं, समझाने के लिए तो बैठे हुए हैं। 97वां नंबर का संविधान संशोधन वर्ष 1911 में आया है। सॉरी 2011 में आया। 2011 में है। इसमें सहकारी समिति जो था, सहकारी समिति जिसके बारे में जो चर्चा कर रहे थे, सुधा के बारे में, ये सबको क्या दिया गया? संवैधानिक जो है कि आपको दर्जा दिया गया। किसके तहत? अनुच्छेद नंबर 19 के गौ में भी इसके जिक्र किया गया सहकारी समिति का। सहकारी समिति का जिक्र कहाँ है? अनुच्छेद 19 के गौ में है। डीपीएसपी में कहाँ पे इसका जिक्र है? 43 के बी में इसका जिक्र है सहकारी समिति का। और जो है कि आपको भाग कौन सा? भाग 9 के बी में जो है कि सहकारी समिति का जिक्र है। हो गया क्लियर तीनों बात, कहाँ कहाँ जिक्र है? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है 99वां संविधान संशोधन की बात करेंगे। हाँ बोलिए सर। ए भी बता दीजिए ना, 9 का ए सर, नगर पालिका। तो अभी नगर पालिका ऊपर में क्या पढ़ा है? ये सब कथी है? 73वां 74वां संविधान संशोधन क्या है? 73 पढ़ा है। 9 और 9 का ए जो है कि आपको क्या है? 9 का बी क्या है? सब तो जो है कि पढ़ाइए दिए थे, इसको पढ़ा दीजिए। ये सर संविधान वाला पढ़े सर, वो नहीं समझ आता। कहाँ, किस बात में आपको समझ में नहीं आ रहा है? क्या बोल रहा है? 74वां किसके बारे में बोल रहा है? भी आया था ना सर, वाला भाग 9 नगर क्या बोल रहे हैं? पहले हम आपको बातों को, भाग जो है कि आपको 9 में पंचायत है। भाग 9 के क में जो है कि आपको क्या है? 9 के क में नगर पालिका है। 9 के ख में जो है कि सहकारी समिति। अब बोलिए क्या बोलना है तीनों में से? अब बोलिए क्या बोलना है? रहता है ना सर, तो यही वाला पूछ रहे थे। नगर पालिका क्या जैसे पंचायती राज आपको पढ़ा दिए वैसे ही आपका बोलना है कि नगर पालिका संबंधित जो अनुच्छेद है वो चर्चा कर दीजिए, या नगर पालिका में क्या क्या प्रावधान है वो चर्चा कर दीजिए। यही बात को कहना चाह रहा है ना। तो नगर पालिका से सवाल नहीं निकालता, इसलिए छोड़ दिए। टारगेट वैसे इसलिए नगर पालिका को नहीं देखें। ऐसा बात है तो देख के उसको ही बता देंगे। 5 मिनट का तो खेला है कि नगर पालिका के लिए कितना जो है कि आपको जनसंख्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना। इससे नहीं पूछता है। पंचायती राज से जो है कि आपको सवाल पूछता है, इसलिए पंचायती राज हमको सारा पढ़ा दिए हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जहाँ सवाल नहीं पूछता वहां पे खपाने से, दिमाग खपाने का क्या ही जरूरत है ना। जहाँ सवाल पूछता है वहां खपाइए दिमाग, है ना। जो जितना हम पढ़ा दिए उतना ही कर लीजिए ना कंप्लीट। आपका ऐसे ही सवाल बन जाएगा, ऑप्शन से आप छाट लीजिएगा, है ना। कोई जो है कि ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आपको हम बता रहे हैं कि पटना के अच्छा टीचर के पास ऐसा नोट्स नहीं होगा जितना हम आपको दे दिए हैं, जितना हम आपको बता दिए हैं, है ना। बहुत लोग यहाँ से बैक हैं, अब पढ़े होंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी का, है ना। संविधान संशोधन का क्लास चलता है 4 दिन, 1 दिन 2 दिन नहीं। हम आपको 40 मिनट में संविधान संशोधन पढ़ा रहे हैं, 4 दिन जो है कि आपको चलता है। अब देखिए पीडीएफ खोजना, पीडीएफ हम आपको पिछले 20 दिन पहले इसका पीडीएफ डाल दिए हैं। आप वहीं जो है कि ग्रुप में ध्यान दीजिएगा तो कहाँ से मिलेगा, है कि नहीं। बहुत पिछले 20 दिन पहले हम सारा पीडीएफ जो है कि अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी। सारा कुछ का आप खोलिएगा, फाइल खोजिएगा तभी मिलेगा। सबसे बड़ा कमजोरी होता है कि आदमी जो है कि आप सोचता है कि पैसा दे दिया निश्चिंत हो गए, अब जो है कि जो होगा सरे करेंगे, हम तो कुछ करना है नहीं, है ना। सब कुछ को आप जब तक नहीं खोलिएगा, नहीं देखिएगा, नहीं जो है कि जानिएगा तो कुछ नहीं होगा, है ना। यही चीजों के लिए जो है कि पढ़ने के लिए लाइन लगता है 2-2 घंटा आदमी, है ना। और यही चीज को जो है कि कम में आदमी को दिया जाता है तो ये आदमी को लगता है खराब, है ना। ठीक है,
बहुत सारे आदमी आपके पैनल में बैठे होंगे, वैसे आदमी जो बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर से पढ़े होंगे, है ना, पढ़े होंगे, और उनको ही पता है कि क्या दिन में संविधान संशोधन की क्लासेस होती है ना, बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, हम जो है कि जितना शॉर्टकट और जितना आपका काम का चीज है सबका निचोड़ निकाल कर जो है कि हम आपको देने का प्रयास जो है कि आपको कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, सुनिएगा। 99वां संविधान संशोधन की बात करेंगे, कब आया है 99वां? 2014 में 2014 में है, ठीक है ना, 2014 में है। और 99वां संविधान संशोधन एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन है जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? खारिज जो है कि आपको कर दिया गया। इसमें क्या था 99वें संविधान संशोधन के बारे में? तो राष्ट्रीय न्यायिक जो है कि आपको नियुक्ति आयोग था, है ना, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग था। इसमें जो है कि बात कहा गया था, इसमें जो है कि क्या कहा गया था, जो आपका जो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर रहा था, जरा बताइए तो। सुप्रीम कोर्ट कल ही परसों में आप पढ़े, सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति कर रहा था। राष्ट्रपति के कौन सिफारिश कर रहा था, ये ना बताइए हमको। तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री कौन कर रहा था? हाँ, कॉलेजियम सिस्टम। बाकी लोग 2 आदमी तो बता दिए कॉलेजियम, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग का तो आंसर आवे नहीं किया। तो कॉलेजियम के बारे में, कॉलेजियम में बताइए, कॉलेजियम में कितने न्यायाधीश थे बताइए, आज हम भी टेस्ट ले ही ले आते हैं। सर 5 और टोटल 5, एक मुख्य थे या 4 जो है कि आपको आना थे। किसका जो है कि कितना का सहमति अगर नहीं बनेगा तो कॉलेजियम का रिपोर्ट राष्ट्रपति तक नहीं जाएगा। 2 की सहमति, 2 का नहीं बनेगा, और 2 का नहीं बनेगा तो जो है कि आपको नहीं जाएगा। अगर 4 का बन गया, एक मुख्य न्यायाधीश का नहीं बनेगा तो जाएगा क्या? नहीं बनेगा तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। कॉलेजियम के आधार पर किसकी नियुक्ति हो रही थी? राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही थी। अभी बोला गया क्या कि कॉलेजियम समाप्त कर देते हैं, कॉलेजियम के जगह पर क्या करते हैं, राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग को लाते हैं। और इसमें जो है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश तो होंगे, सीजीआई तो होंगे, साथ साथ अन्य न्यायाधीश भी होंगे। साथ साथ इसमें क्या होगा, एक कैबिनेट मंत्री का स्तर का एक मंत्री होगा और एक कानून का ज्ञाता होगा, जो सरकार इसको नियुक्त करेगी वो रहेगा। ये सब मिलकर जो है कि क्या करेगा, न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। तो अब जो है कि यहाँ पर सरकार का कैबिनेट मंत्री का एक आदमी रहेगा, तो सरकार की जो चापलूसी करेगा न्यायाधीश ओकरे न बनाएगा अगला जो है कि आपको न्यायाधीश बनने के लिए। आप सरकार की चापलूसी नहीं कीजिएगा तो आपको आगे काहे के लिए बनाएगा। इसलिए जो है कि सुप्रीम कोर्ट क्या किया, इसको जो है कि खारिज कर दिया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया। कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, सरकार जैसे चाहेगा वैसे नहीं होगा। जैसे इसका सिस्टम है कॉलेजियम का, हम लोग जैसे नियुक्त करते हैं वैसे ही जो है कि आपको रहेगा, है ना। इसको नियुक्त को खारिज कर दिया। आगे चलते हैं, 100वां संविधान संशोधन की बात करेंगे। 100वां संविधान संशोधन कब आया था? 2015 में सर में आया था। और 100वां संविधान संशोधन भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण 3 बीघा कॉरिडोर के लिए आया गया था। किसके लिए आया था? भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण 3 बीघा कॉरिडोर। इसमें जो है कि 3 बीघा कॉरिडोर में क्या था, कुछ भारत का भूमि जो है कि आपको बांग्लादेश के पास चला गया था, और कुछ बांग्लादेश का भूमि जो है कि भारत के पास जो है कि आ गया था। इसमें क्या किया गया, 100वां नंबर का संविधान संशोधन करके, है ना, इसमें क्या किया गया, तो इसमें जो है कि कुछ जो भारत वाला भूमि जो बांग्लादेश में चला गया था उसको बांग्लादेश को दे दिया, और जो बांग्लादेश का भूमि जो भारत में आ गया था उसको भारत को दे दिया, और न्यूट्रल जो है कि आपको कर लिया। इसके लिए कामा नंबर का संविधान संशोधन, 100वां नंबर का संविधान संशोधन जो है कि आपको हुआ था। और भारतीय संविधान में पहली अनुसूची में 4 राज्य, असम जो है कि मेघालय, पश्चिम बंगाल और जो है कि असम, मेघालय और जो है कि पश्चिम बंगाल और मिजोरम क्षेत्रों में संबंधित प्रावधानों में संशोधन जो है कि आपको किया गया था। 4 राज्यों में जो है कि आपको किया गया था। ठीक है, 101 की बात करेंगे। 101 जो है कि आपको किससे संबंधित है? 101 जीएसटी से है, जीएसटी से संबंधित है। और 101 कब आया है? 101 नंबर का 2016 में क्या आपको आया है? 101 नंबर का संविधान संशोधन वर्ष 2016 में आया था। और याद रखिएगा, बिल भी आजकल पूछ रहा है, कैमा नंबर का बिल है? हाँ, बिल है 122वां नंबर का बिल था। यहाँ देखिए लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। क्या हुआ था? लागू जो है कि आपको किया गया था। और जो जीएसटी है, जीएसटी ये किस किस आर्टिकल में जो है कि इसका जो है कि आपको जिक्र देखने को मिलेगा, तो 248, 249, 250, 268 का एक का विलोप हो गया, इसको लोप मान लीजिए। 269, 269, 286, 200 जो है कि आपको कितना है? 368 है, और 366। ये सब आर्टिकल में क्या देखने को मिलेगा? ये सब आर्टिकल में जीएसटी की चर्चा जो है कि आपको देखने को मिलेगी। इसको लागू कब किया गया? 1 जुलाई 2000 जो है कि आपको 17 से जो है कि आपको लागू किया गया, है ना। क्या लिखा, चेंज किया? वैलिड है सर। हाँ, वैलिड है, सभी आर्टिकल वैलिड है। कहाँ पे चेंज किया गया?
यही जो है कि आपको चेंज किया गया, यही जो आपको लोप हुआ ना, इसी का जो है कि आपको चेंज करे, लोप मतलब समाप्त करके ये सब आर्टिकल में इसको जो है कि जोड़ दिया गया, इसीलिए आपको लिख दिया है यहाँ पर चेंज किया गया। ठीक है, लोप हुआ है इसलिए बोल रहे हैं। आगे चलते हैं। अगला है 102वां नंबर का संविधान संशोधन की बात करेंगे। 102वां नंबर का संविधान संशोधन कब आया है? 2018 में। 2018 में जो है कि 102वां नंबर का संविधान संशोधन आया है। और बिल कैमा नंबर का था? बिल इसके लिए 102 के लिए 23 नंबर का 123 नंबर का बिल था। बिल या विधेयक 123 नंबर का था। संविधान संशोधन क्या नंबर का बना? 102वां नंबर का संविधान संशोधन जो है कि आपको बना था। और इसके तहत जो है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला, मतलब ओबीसी का क्या बना? ओबीसी का आयोग बना। और ओबीसी आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? ओबीसी आयोग का 338 के बी में। तो यहाँ बताइए 338 में क्या है, 338 के ए में क्या है? बताइए, हम दोनों पढ़ा दिए हैं। आयोग एसटी आयोग सर, एसटी आयोग चलेगा। एसटी 338 में एसटी है, एससी 338 में है, और 338 के ए में एसटी आयोग है। ठीक है, कोई दिक्कत? जी सर, हाँ जी। आगे चलते हैं। 103वां नंबर का संविधान संशोधन की बात करेंगे। कब आता है 103वां नंबर का संविधान संशोधन? 2019 में जो है कि आपको आता है। बिल क्या नंबर का था 103 के लिए? बिल 124 नंबर का बिल था। और इसमें जो है कि ईडब्ल्यूएस को जो है कि कितना % का आरक्षण? 10% का आरक्षण दिया गया था। और ईडब्ल्यूएस के लिए अनुच्छेद किसमें चेंजिंग किया गया? तो 15(4) और जो है कि आपको 15(5) और 16(6) और 15(6) और 16(6) में जो है कि आरक्षण की व्यवस्था में जो है कि आपको चेंज करके ईडब्ल्यूएस को कितना % आरक्षण दिया गया? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% का आरक्षण जो है कि आपको दिया गया। 103वां नंबर का संविधान संशोधन के तहत 2019 में जो है कि आपको दिया गया। 104 नंबर का संविधान संशोधन की बात करेंगे। कब आया 104 नंबर का? 2019 में आया था, 2020 में आया। कब आया? 2020 में जो है कि आपको आया। और बिल क्या नंबर का था? 126 नंबर का। हाँ, तो अब यहाँ पर सवाल उठेगा कि 124 के बाद 125, तो 125 ना आना चाहिए, 126 कैसे आ गया? ये आपके मन में सवाल उठेगा। इस सवाल का हम जवाब आपको क्लास में ही दिए हुए थे। ये सवाल का जवाब हमको क्लास में दिए थे, याद करिएगा कि बिल आने से संविधान संशोधन नहीं बनता है। बिल आएगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से पारित होगा, राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा, तब जाकर ये विधेयक बनेगा। तो 125 नंबर का ऐसा बिल आया होगा कि ये लोकसभा में अटक गया होगा, न तो राज्यसभा में जाकर अटक गया होगा, तो ये बिल खारिज हो गया। तो अब बिल नया किस बिल से आया? 126 नंबर का आया, जो आपको क्या हो गया? पारित हो गया। आगे आवाज समझ में? बिल आने से कोई मतलब नहीं है, बिल का पारित होगा तभी संविधान संशोधन होगा, नहीं तो बिल वो जा भी सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 104वां नंबर का संविधान संशोधन वर्ष 2020 में आया है। और बिल 126वां नंबर का बिल था। इसमें क्या लिखा गया था 104 में? एससी और एसटी के लिए आरक्षण हाँ, एससी एसटी के आरक्षण लोकसभा में 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, मतलब कि 2030 तक इसको जो है कि बढ़ाकर किया गया है। और एंग्लो इंडियन की नियुक्ति पर क्या लगा दिया गया है? रोक लगा दिया गया है। 9 की समाप्त किया गया है। 9 की समाप्त जो है कि आपको किया गया है, रोक लगाया गया। क्या किया गया है? रोक लगाया गया एंग्लो इंडियन पे। 104 नंबर। 105 की बात करेंगे। 105 में जो है कि आपको क्या है? 105 में जो है कि आपको बता देते हैं, इसको छोड़ दीजिए, लैंग्वेज को आप पढ़ लीजिएगा। ओबीसी सूची बनाने का अधिकार किसको दिया गया? ओबीसी सूची बनाने का अधिकार राज्य को जो है कि आपको दिया गया। किसको दिया गया? राज्य को जो है कि आपको दिया गया कि ओबीसी का आप सूची बनाइए, किस जाति को आप ओबीसी में रखना चाहते हैं। इसके लिए राज्य सरकार क्या बनाएगी? राज्य सरकार जो है कि आपको सूची बनाएगी, और वो सूची को जो है कि केंद्र को देगी। ये 105 नंबर के लिए बोला गया। और 106 नंबर का संविधान संशोधन यहाँ नहीं लिखा है क्या? छूट गया क्या जी? हाँ है, तो है 106 है ना, 106 है, देखिए तो है। तो 106 नंबर का संविधान संशोधन की बात करेंगे। 2024 में लेटेस्ट वाला आया है। बिल क्या नंबर का है? बिल 128। तो फिर बोलिएगा 127 नंबर का बिल कहाँ गया? तो यो आया होगा लोकसभा में, तो राज्यसभा कहीं ना कहीं क्या हो गया? खारिज जो है कि आपको हो गया होगा, इसलिए जो है कि आपको नहीं हुआ होगा। तब 128 नंबर के बिल से आया 106 नंबर का संविधान संशोधन। और नारी शक्ति बंधन अधिनियम, महिलाओं को कितना % आरक्षण? विधानसभा लोकसभा में 33% आरक्षण महिलाओं को लोकसभा और जो है कि आपको विधानसभा में जो है कि आपको दिया जाएगा। जनरल ओबीसी एससी एसटी महिलाओं को भी जो है कि इसमें शामिल किया गया। और इसे पहले कितने वर्षों के लिए जारी रखेगा? 15 वर्ष। 15 वर्ष के लिए इसको जारी रखा जाएगा। फिर बाद में इसकी समीक्षा होगी, संसद के द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी। और समीक्षा करने के बाद इसको क्या आगे बढ़ाना होगा तो बढ़ाएगा, समाप्त करना होगा तो समाप्त करेगा। आगे की बात जो है कि आगे देखा जाएगा। हाँ, ये लेटेस्ट वाला था, इससे आगे अभी तक नहीं है। इससे आगे अभी कोई नहीं ना। अभी इसके तहत बिहार में कैसे करेगा जी? इसके तहत अभी कहाँ किया? 50% किया सर। वो
वो तो पंचायती राज 73वां के तहत हुआ है, 73वां के तहत हुआ है, 73वां संविधान। वो पंचायती राज है, यहाँ विधानसभा लोकसभा का चुनाव है, नहीं देखना है दोनों में अंतर, है ना? जी जी ठीक है, अब बताइए, खत्म हो गया आपका पूरा का पूरा होल पॉलिटी। थोड़ा सा होल सर, पॉलिटी ये आपका जो आप समाप्त होता बता है। रहे हैं कि 33% महिला को हाँ। मतलब लोकसभा में विधानसभा में आरक्षण है, तो क्या हाँ, ये ठीक है। चीज जितना भी परसेंट है, तो क्या ये हाँ, ठीक है। राज्यसभा में मतलब 250 में? राज्यसभा की बात नहीं कर रहा है यहाँ, लोकसभा और विधानसभा की बात कर हम रहा है आपसे पूछ यहाँ। रहे हैं कि उसमें लागू है कि नहीं है, ये बात। कहाँ जाएगा? नाम लिखा है लोकसभा, राज्यसभा में कैसे लागू करवा दीजिएगा? राज्यसभा में कोई किसी मतलब का हम आरक्षण नहीं की आपसे व्यवस्था पूछ रहे हैं। नहीं, राज्यसभा में किसी का आरक्षण नहीं है, महिला का नहीं है, ना एससी का, ना एसटी का, ना ओबीसी का, किसी का आरक्षण नहीं है। राज्यसभा में जिसको सरकार को मन करेगा भेजेगा, नहीं मन करेगा नहीं भेजेगा। वहाँ कोई चलिए, आरक्षण ठीक है। व्यवस्था नहीं है, राज्यसभा यही में पूछ कोई रहे थे। आरक्षण व्यवस्था नहीं है। ठीक है, राज्यसभा में कोई आरक्षण व्यवस्था नहीं है। ठीक है, और कोई विधान परिषद में नहीं होगा, ठीक है सर। नहीं है, विधान परिषद में जो है कि आपको नहीं होता है। हाँ, हेलो, बताइए बोले हैं क्वेश्चन। कि कोई बंकिम चंद्र तो वो जो लिखे हैं था ना, वो लास्ट बुक और ऑर्थर वाला, बंकिम चंद्र के बाद कोई लिखे हैं तो एक बार डाल दीजिएगा, मेरा छूटा हुआ है थोड़ा। सब ग्रुप में डाला हुआ है ऑलरेडी पूरा। नहीं, दो दिन का शायद छूट गया ना, उसका पिन कर दीजिए थोड़ा सा। कोई अगर डाले हैं तो भेज दे थोड़ा ग्रुप में। डाल दीजिए, उसके बाद जो लिख रहे थे डालिए। बंकिम चंद्र जो लास्ट लिखे हैं ना, वहां तक चट्टोपाध्याय तक, उसके बाद से निखिल बाबू लिखे होंगे सर। चलिए, ये आपका खत्म होता है। कल से हम लोग किसकी शुरुआत करेंगे? कल से हम लोग जो है कि आपको शुरुआत करेंगे किसका? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का। अभी आते हैं, दिखा